घर पहुंचे, सोने के लिए जाए अपनी सैया पर, उस समय बैठ करके 2 मिनट और आंख बंद करके और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए दर्शन करते हुए। हे प्रभु, हम जी रहे, इस संसार में आए, जितना हमारा विवेक था, जैसा था, जिस तरह से था, अब जो भी मैंने किया, गलत किया तो, अच्छा किया तो आप जानो। अगर अच्छा किया तो आपकी कृपा, यदि बुरा हुआ तो ऐसा विमल विवेक दीजिए कि बुरा ना हो, न मन से हो, न वचन से हो, न कर्म से हो, न वाणी से हो, किसी। अगर भूल चूक में अपराध हो गया हो किसी के द्वारा तो प्रभु आप क्षमा करना, ऐसा भगवान से क्षमा करके और सो जाना चाहिए। कि देखो कितनी सुंदर नींद लगती है। तो जाने जाने में जो भी अपराध होते हैं वो भगवान, दिन भर के सारे अपराध भगवान क्षमा कर देते हैं। और रात्रि के सारे अपराध, किसी के बारे में बुरा सोचते सोचते, ठीक है, बुरा सपना देखा किसी भी प्रकार का, तो सुबह उठते ही यदि भगवान के नाम का स्मरण किया तो ये भी रात्रि के, बेशक आप सारी रात सोए हो, पर सुबह उठते ही यदि आपके मुंह से भगवान का नाम निकल गया तो सोना नहीं, वो भजन हो गया। अब इसमें कितने पैसे की जरूरत पड़ती है भाई, कितनी शुद्धता पवित्रता की जरूरत है, कितनी बार नहाने की जरूरत है। सहज में हो सकता है इतना काम कि नहीं। तो सबसे पहले अपने इष्ट का स्मरण करें, अपने गुरुदेव का स्मरण करें, अपने पूर्वजों का स्मरण करें, उनकी कीर्ति का ध्यान में रखते हुए और भगवान नाम का स्मरण करते हुए आगे, यानी मंगलाचरण करना चाहिए, यानी मंगलमय भगवान के नामों का स्मरण करना चाहिए। तो आज जैसे सौनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से प्रश्न किया, सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, संसारिक बात करते हैं, जैसे आजकल लोग जाते हैं, महाराज वो लड़का है बड़ा परेशान, लेकिन कभी भी ठाकुर जी के सामने जाकर के प्रसन्न होकर के जाना, कितना भी दुख हो, अगर कोई सदगुरु है, संत है, अगर कोई, हाँ महाराज जी आपकी कृपा ठीक चल रहा है, बढ़िया है, तो नहीं भी चल रहा होगा उनकी कृपा हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है। तो प्रसन्न मुद्रा में जाकर के बातचीत करना चाहिए और संसार को ना पूछ करके, संसार के साधनों से हट करके परमार्थ की बात करना चाहिए। अन्न का कण और साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए संसारिक बातों में आकर के। आत्म कल्याण का प्रश्न करना चाहिए। और बाकी जैसे तैसे तो ठाकुर जी के पास एक गृहस्थियां हमारी चल रही है, अब इसमें तो दुख भी आएंगे, सुख भी आएंगे। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। ये सुख और दुख दोनों भगवान के भेजे हुए मेहमान हैं। और घर में कोई भी मेहमान आए तो क्या करना चाहिए, बड़े स्वागत करना चाहिए, सेवा सत्कार करना चाहिए। और मेहमान ये कैसे हैं, ये टिकने वाले नहीं हैं। कोई कितना भी प्रिय मेहमान हो तो कितने दिन रुके, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, और जबरदस्ती करो तो 4 दिन। और वैसे भी 1 दिन का मेहमान, दूसरे दिन का पहलवान, तीसरे दिन का बेईमान, 3 दिन से ज्यादा रुकना भी नहीं चाहिए। अरे कहेंगे कि तो जा भी नहीं रहे, क्या बात हो भाई। तो जैसे मेहमान हमारे घर में कोई आए, अतिथि आए, तो रुकता नहीं है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन। ऐसे सुख और दुख भी मेहमान हैं। सुख सपना, सुख यदि आता है तो कैसे आता है, बड़े स्वप्न की तरह आता है। और दुख आता है तो कैसे आता है, बड़े बुदबुदा की तरह आता है। जैसे पानी से बुलबुले उठते हैं, ऊपर आके फूट जाते हैं, देखे हैं पानी से बुलबुले उठते हुए। तो ऐसे ही सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। हमारे ही कार्यों को देख करके, जैसे विद्यार्थी जाता है पढ़ने के लिए, तो अगर कॉपी में बढ़िया लिखा तो टीचर क्या करता है, बढ़िया अंक दे देता है।
यदि कुछ ना लिखा तो 0 लिख देता है। तो कर्म के अनुसार वो टीचर देता है ना, अंक देता है? और आजकल बच्चे बोलते हैं ना, बिजली गोल, रोटी गोल, अब ना पढ़े तो नंबर गोल। तो टीचर क्या करता है, कॉपी को देखता है, अगर लिखा है तो अच्छा दिया। ऐसे ही हमारे यदि कोई शुभ कर्म बन गए उसके फल अच्छे आ गए, कोई बुरे कर्म बन गए उसके फल, लेकिन दोनों ही अनित्य है, नित्य नहीं है। सुख भी आता है संसार में तो भी अनित्य है, टिकने वाला नहीं है, और दुख भी आता है तो भी टिकने वाला नहीं है। तो जो थोड़ा माया में होते हैं वो घबराते हैं, दुख आया तो खूब रोएंगे, और सुख आएगा तो फिर रोड पे भी नाचेंगे, तो वही बात होती है। लेकिन जो ज्ञानी होते हैं ऐसे घबराते नहीं है, संत महापुरुष होते हैं घबराते नहीं है। ये सुख दुख कैसे आते हैं, जैसे भगवान सूर्य उदय होते हैं फिर अस्त हो जाते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि रात ही रात रही हो, या ऐसा कभी हुआ है कि दिन ही दिन रहे? तो जब जीवन में बसंत आना होता है तो बसंत के पीछे पतझड़ आता है, बिना पतझड़ के बसंत नहीं आता है। तो जीवन में यदि सुख का आना होता है तो पहले दुख आता है, और दुख यदि सहन कर लिया तो सुख का बड़ा आनंद होता है। तो मंगलमय नामों का उच्चारण करना चाहिए। सुख और दुख दोनों ही टिकते नहीं हैं, इसलिए घबराना नहीं चाहिए। गुरुभक्त वत्सल भगवान की जय। तो सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। ये दोनों टिकने वाले नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ये भी विपत्ति दिए हैं तो यहाँ पर आपका ध्यान चला जाना चाहिए, कोई न कोई मेरे से त्रुटि हुई है, और उसका सुधार जल्दी कर लेना चाहिए। उसका क्या करना चाहिए, बोले सुधार कर लेना चाहिए, सचेत हो जाना चाहिए, चेतनता हो जाए, इस बात को स्वीकार करने हुई है गलती मेरे से। अगर नहीं होती तो ये दुख क्यों आता? अगर दुख आया है तो सुधार के लिए, जैसे छोटा सा बालक दंडता करे तो दंडता का दंड से ही उसको शांत किया जाता है ना, डंडा दिखाओ तो लाइन में आ जाएगा, नहीं हम नहीं करेंगे बोलता है। तो हम लोगों के लिए भी ये, लेकिन ये देखने में तो दंड है, लगा है कि हमको दंड लग रहा है, लेकिन ये हमारा प्रक्षालन है। और शायद ये दंड ना हो, डर ना हो, तो हम लोग उद्दंड हो जाए। समय समय पर ये चीजें भगवान देते रहते हैं। तो आज इन्होंने गुरुदेव का ध्यान किया। यम प्रवर्जन तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तन्मोभिरेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तो आज परम आदरणीय श्री सुखदेव जी ने आज ध्यान किया। किसका ध्यान किया? बोले अपने गुरुदेव का। क्योंकि बिना गुरुदेव की कृपा के संसार में सब कुछ शून्य है। जीवन में जो भी पुरुषार्थ हम करते हैं उसका श्रेय क्या है? पहला माता पिता होते हैं, जन्म देती है, इसके बाद संसार में हम कैसे रहें, किस तरह से रहें, क्या करना चाहिए, ये गुरुदेव सिखाते हैं। तो आज अपने गुरुदेव का ध्यान किया। किसका? श्री सुखदेव जी का ध्यान किया। सुखदेव जी का जो जीवन है बड़ा महत्वपूर्ण है। कैसे? सुखदेव जी अपने मां के गर्भ में 12 वर्ष तक रहे। यहाँ 8 से 8:15 हो जाए 36 चक्कर डॉक्टर के लग जाते हैं, हे भगवान अब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा।
लेकिन परम आदरणीय श्री सुखदेव जी अपनी मां के घर में 12 वर्ष तक रहे और निकल ही नहीं रहे थे। प्रार्थना किए तो सुखदेव जी की पिताजी कौन है? व्यास जी हैं। व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु ये आपका चेला तो गर्भ से बाहर ही नहीं आ रहा है। भगवान ने कहा, बेटा सुख बाहर आओ। बोले, प्रभु मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ आपके दर्शन हो रहे हैं, यहाँ मुझे अच्छा लग रहा है। और जैसे ही मैं बाहर निकलूंगा आपकी माया मुझे घेर लेगी, आपका दर्शन भी बंद हो जाएगा और जो भी आपका स्मरण होता रहता है वो भी बंद हो जाएगा। क्योंकि जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो भगवान से उसका डायरेक्ट संबंध होता है, लेकिन जब उसका समय काल पूरा होता है, मां के गर्भ से बाहर निकलता है तो कैसे रोता है? कहाँ बच्चा कैसे रोता है? पहली बार होता है कहाँ कहाँ आ गया मैं? बस इतना ही उसकी चैतन्यता रहती है, कहाँ, और बाकी उसको कुछ पता नहीं होता है। गर्भ से बाहर निकलते ही माया घेर दिया, उसको सारी स्मरण शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने प्रार्थना किया, प्रभु आपकी माया घेर लेगी। तो भगवान ने आश्वासन दिया कि मैं कह रहा हूं मेरी माया का प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। गोस्वामी जी मानसी में लिखते हैं, भूमि परत भा ढावर पानी जनु जीव ही माया लिपटानी। आकाश से जब वर्षा होती है तो वर्षा की बूंद कितनी निर्मल होती है, कितनी प्यारी होती है, कितनी स्वादिष्ट होती है। वर्षा का जल कभी पिए हैं आप लोग? ऊपर से जो वर्षा होती है उसका जल कभी लेकर के पिए हो? तो वर्षा का जो जल होता है बड़ा निर्मल होता है, देखने में बड़ा प्यारा होता है, स्वाद भी बढ़िया होता है, बिल्कुल डिस्टिल वाटर होता है, वो क्या बोलते हैं, आरओ से बड़ा प्यारा होता है। लेकिन वही जब धरती पर गिरता है तो धरती पर गिरते हुए मटमैला हो जाता है। ज्यादा वर्षा होती है, सारा इकट्ठा होकर नदियों में जाता है, नदियों में बाढ़ सी आती है और वो समुद्र की ओर जाता है। तो भूमि परत व डावर पानी, जैसे आकाश से जब बूंद गिरती है तो बड़ी निर्मल होती है, बड़ी प्यारी होती है, लेकिन धरती का संपर्क पा करके मटमैली हो जाती है। ऐसे जीव जब मां के गर्भ में रहता है तो भगवान का साक्षात्कार उसको रहता है, उससे बातचीत होती है, लेकिन गर्भ से बाहर निकलता है कहां रोने लग जाता है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, दोनों में बड़ा दर्द होता है। जितना पैदा होने में, जन्म लेने में दर्द होता है, उससे ज्यादा मरने में भी कष्ट होता है। मरने में बड़ा कष्ट होता है, ऐसे प्राण नहीं निकलते हैं। एक रोया खींचो कितना दर्द होता है, तो जब रोया खींच रहे दर्द हो, जब प्राण खींचते होंगे तो क्या होता होगा। लेकिन जो गया है आज तक बताया नहीं कि कितना दर्द होता है? जो जाता है वो बताने नहीं आता है। अथवा गर्भ से जो जीव आता है वो चैतन्य नहीं होता है। कई तो बच्चे इतने मूर्छित हो जाते हैं कि वो पीटो तब वो आवाज निकलेगी, रोते ही नहीं है। और कई हंसते हुए कोई नहीं आता है, सो रोते हुए ही आते हैं, इसीलिए इसका नाम दुखा है। यहाँ अच्छाई कुछ नहीं है, यदि केवल अच्छाई है वो भगवान का नाम है। और अच्छा वही व्यक्ति है जिसके मुंह से भगवान का नाम अहर्निश निकलना शुरू किया। इसीलिए जब तक पूजन पाठ कथा भागवत ये सब क्या साधन है, ये क्या है, साधन है कि ये प्रकार किसी भी प्रकार से भगवान का नाम हमारे मुंह से निकलने लग जाए, हमारी जीवा से निकल जाए, ये सब साधन है। और इन सब कार्यों को करने के पश्चात भी ठाकुर जी के चरणों के प्रति प्रेम नहीं हुआ, उनका नाम नहीं निकला, तो सब व्यर्थ होता है। ये सब साधन है, जप तप पूजन पाठ यम नियम अनुशासन दान पुण्य, ये सब साधन है, तीर्थ है, ये सब साधन है। और सब साधन का फल क्या है? बोले राम जी का दर्शन। तीर्थों में आप दर्शन करने के लिए जाएं, ठाकुर जी का दर्शन करके संत का दर्शन जरूर करना चाहिए। ठाकुर जी का दर्शन का फल क्या है? बोले संत दर्शन है। और संत दर्शन का फल क्या है? बोले ठाकुर जी का। जहां धुआं होगा वहां आग जरूर होगी, जहां संत होंगे वहां भगवान जरूर होंगे, और जहां भगवान होंगे वहां संत होंगे।
अगर भगवान है, संत नहीं है, तो कोई महिमा नहीं है। इसलिए आश्रम में ठाकुर जी की सेवा होती है, और वो करने वाले कौन होते हैं? संत होते हैं। और बिना संत के अब हम लोग अपने श्रृंगार नहीं कर पाते, तो ठाकुर जी का श्रृंगार क्या करेंगे? और जो ठाकुर जी का श्रृंगार करेगा, उसका अपना कोई श्रृंगार नहीं हुआ। संतों का अपना कोई श्रृंगार नहीं, कि लंगोटी पहन लिए, उनका क्या श्रृंगार? दाढ़ी जटा कितना उस तरह का होता है, पर वो ठाकुर जी का श्रृंगार करता है। और जो अपना श्रृंगार करेगा, वो ठाकुर जी का नहीं करता, उसको टाइम नहीं, अपने श्रृंगार से उसको टाइम नहीं है। इसलिए भक्त ये भगवान के लाडले प्यारे दुलारे संत होते हैं। कहीं भी किसी तीर्थ में जाएं, लेकिन दर्शन करने के बाद संत का दर्शन जरूर करना चाहिए। इसीलिए प्राय तीर्थों में ही संत अपना आश्रम बनाते थे, और आश्रम बना करके वहां ठाकुर जी की सेवा भी है, संत की सेवा है, अतिथि सेवा है, गौ सेवा है, ब्राह्मण सेवा है। जिस आश्रम में यदि गौ सेवा नहीं है, तो समझ लो आश्रम नहीं है। ठाकुर जी आप भोग बना करके देते हैं, तो किससे आरोप होते हैं? बोले अतिथि सेवा जहां होती है, जो अतिथि अगर पा के संतुष्ट हो गया, बड़ा सुंदर प्रसाद बना, इसका मतलब ठाकुर जी ने पा लिया, भोग लग गया ठाकुर जी का। गौ माता भोजन करके तृप्त हो गई, इसका मतलब ठाकुर जी पा लिए, क्योंकि ब्राह्मण, गौ, अग्नि ये भगवान के मुख हैं, और इनकी जहां सेवा होती है वही आश्रम की चैतन्यता है। और जिस आश्रम में ये तीनों नहीं है, वो आश्रम में कोई चैतन्यता नहीं है। इसलिए ये अनिवार्य होते हैं। ठाकुर जी इनके माध्यम से आरोप होते हैं। गौ सेवा होनी चाहिए, संत सेवा, ब्राह्मण सेवा हो, अतिथि सेवा हो, और जहां ये तीनों सेवा है, तो ठाकुर जी की सेवा अपने आप हो जाती है, कहना नहीं पड़ता। और वैसे कितना भी उत्तम कोटि का यदि भोग लगाया जाए, और गौ सेवा, ब्राह्मण सेवा, अतिथि सेवा नहीं है, तो सारा व्यर्थ है। हमारे घर अलमारी में लड्डू गोपाल जी हैं, सबके घर में है, ये तो ब्रज के खिलौना है, पर ये कैसे आरोपते हैं? आपके घर में कोई अतिथि आ जाए, उसका आप सत्कार कर दो, ठाकुर जी अपने आप प्रसन्न हो जाते, वाह आज हमारे घर में देखो आए, हमारे बच्चों ने बढ़िया सेवा किया उनकी। तो घर में अतिथि सत्कार, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। अतिथि का मतलब ऐसा नहीं है कि हमारे प्रिय कोई आ जाए, हम उनकी सेवा सत्कार को खातिरदारी करें। ये अतिथि नहीं है। अतिथि का मतलब आतिथि, जिसकी तिथि निश्चित न हो, रात के 12 बजे भी पहुंच जाए। ये नहीं अरे इनको आना ही था तो 7 बजे क्यों नहीं आए, ये 12 बजे, अब सोने का टाइम हो गया, सारा बर्तन हमने धो दिया, सब कर दिया, अब क्या करें? अब नींद डिस्टर्ब हो जाएगी, 2 घंटे अच्छी नींद आती है। तो आतिथि, जिसकी तिथि निश्चित न हो, किसी भी टाइम आपके गृहस्थ में वो आ जाए, अब कोई जरूरी नहीं कि हमारे जान पहचान का हो, कहीं कभी कोई भी आए, और उस समय यदि हम प्रसन्न मन से अगर उसकी सेवा कर दें, तो ठाकुर जी की सेवा स्वीकार हो गई। ठाकुर जी प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। जैसे आपका बेटा कोई अच्छा काम करके आ जाए अपने आप बिना कहे, वैसे तो कहने के बाद भी हम आजकल नहीं कर रहे हैं, बदमाशी करने लगे हैं, है ना, लेकिन अगर अपने आप कोई अच्छा कार्य करे कि आ जाए और पता चले, तो कितनी प्रसन्नता होती है, वाह बालक आज, हम नहीं बोले फिर भी अपने आप अपने दिमाग से ऐसा कार्य करके आए। तो हम सब भी ठाकुर जी के बालक ही तो हैं। ठाकुर जी को यदि हम घर में पधरा रखे हैं, तो ठाकुर जी भी हमारे इष्ट हैं और हम उनके बालक हैं। ऐसा भाव रख करके और सेवा करना चाहिए, तो गृहस्थ भी एक तप आश्रम हो जाता है। तो आज अपने गुरुदेव का ध्यान किया है, लेकिन कैसे ध्यान कर रहे हैं? यम प्रवजंत, जो जन्म लेते ही परिव्राजक हो गए, सन्यासी हो गए, सन्यास जिन्होंने धारण कर लिया, अभी नाल छेदन संस्कार भी नहीं हुआ, वो सब अपने ऊपर ढंग से भाग गए। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिनेदु तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। जो जन्म लेते ही, जन्म से जिनके 4 अंगुल की लगोटी भी जिनके शरीर पे नहीं है,
छोटा बालक जन्म लेता है क्या पहन के आता है? कोई लंगोटी भी नहीं है, और जन्म लेते ही सीधा जंगल की ओर भाग दिए। आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी जा रहे हैं। बेटा सुख, बेटा सुख, बेटा सुख। सुने नहीं, मुड़ करके पीछे जवाब नहीं दिया सुखदेव जी ने, लेकिन वृक्षों से आवाज आती है, सुकोम सुकोम सुकोम। कौन, किसका बेटा? सीधे चले गए। अब बेचारे विरह में, बेटा हमारा मेरी आंखों के सामने जा रहा है, मेरे आंखों के सामने जा रहा है। विरह का तरया जुहाव पुत्रेति तन्मय तया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मिन्। तो श्री सुखदेव जी महाराज का जो वैराग्य है वो बड़ा सहज है, स्वाभाविक वैराग्य है। और कहते हैं कि जब पैदा हुए तो पिताजी पुत्र पुत्र कह करके, मेरा बेटा कह करके पीछे पीछे दौड़ रहे हैं, बादशाह उड़ रहे हैं, और वो जंगल की ओर चले जा रहे हैं। बार बार कह रहे हैं, बेटा माया का प्रभाव तेरे ऊपर नहीं रहेगा, निश्चिंत हो जा। भगवान के कहने पर भी जन्म लिए और सीधा जंगल की ओर भाग दिए। तो जैसे निर्मल जल इस धरती पर आकर के मटमैला हो जाता है, ऐसे सज्जनों जीव जब यहाँ आता है, लेकिन माया से ये तो निवृत्ति कैसे हो, माया से पार कैसे पाए? तो माया और माधव दोनों की राशि एक है। यदि माया से पार पाना है तो क्या करना चाहिए? बोले माधव का भजन करना चाहिए, ठाकुर जी का भजन करना चाहिए। माया माया को सब कोई भजे, माधव भजे न कोई। सुबह जगते ही पैसा कहां से आएगा, कैसे आएगा, किस तरह, आज क्या होगा, तो सारा दिन लगा रहता है। लेकिन जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। भगवान का नाम लेकर के और ये सौंप दो और फिर कार्य करने के लिए चलो। फिर देखो, थोड़े दिन कष्ट तो होता है इस राह पे चलने में, लेकिन आगे चल करके तो इस प्रकार से भगवान श्री सुखदेव जी जन्म लेकर के आगे आगे जा रहे हैं, पिताजी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कह करके पुकार रहे हैं। जब जोर से कहते हैं बेटा, सुखदेव जी पीछे देखे नहीं, वृक्षों से आवाज आई। व्यास जी के स्वर में अपना स्वर मिला करके वृक्षों ने भी बेटा बेटा पुकारना प्रारंभ कर दिया। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट परम आदरणीय श्री सुखदेव जी को हम सभी प्रणाम करते हैं। और श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी ने समस्त स्मृतियों का मंथन किया। जैसे हम लोगों को घी निकालना हो तो मथानी से दही को मथना पड़ता है तब घी निकलता है, और वो भी मथने के बाद मक्खन निकलता है, घी नहीं निकलता। उसको भी आग में पकाओ तब जा करके घी अलग होता है। तो समस्त श्रुतियों का मंथन करके अध्यात्म का दीप प्रज्वलित किया। जैसे अंधेरे में यदि दीपक जलेगा तो जो भी चीजें जहां रखी सब दिख जाएंगी और हम उसको ले सकते हैं, यहाँ तक कि पढ़ लिख सकते हैं। पर घर में अंधेरा हो तो कोई चीज अच्छी भी हो तो भी दिखाई नहीं पड़ेगी, तो व्यर्थ है। तो ऐसे ही श्रुतियों का मंथन करके दीप प्रज्वलित किया। और जो साधक अज्ञान के अंधकार में भटकते हुए रास्ता ढूंढ रहे हैं पर दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो उसको मार्ग दिखाने के लिए परम आदरणीय श्री सुखदेव जी ने ये श्रीमद् भागवत की कथा को सुनाया है।
अज्ञानतहतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलिशलाकया चरछुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो ऐसे परम आदरणीय जिन्होंने हमारे अंदर के अंधकार को दूर करके हमारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश किया, जिस ज्ञान के प्रकाश के चलते सब हम लोग दर्शन कर पा रहे हैं, ऐसे परम आदरणीय भगवान श्री सुखदेव जी को प्रणाम करते हैं। अब यहाँ वक्ता के लिए नियम बताया गया है कि कोई भी वक्ता अथवा पुराणों का वाचन करना है, कोई श्रीमद् भागवत पढ़ना है, रामायण पढ़ना है, गीता पढ़ना है, तो सबसे पहले मंगलाचरण करना चाहिए। तो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सबसे पहले भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए। फिर क्या करना चाहिए? भगवान नर नारायण का स्मरण करने के बाद भगवती सरस्वती का। मानो हमारे पास ज्ञान बहुत है, बुद्धि बहुत है, अंदर ज्ञान बहुत भरा है, पर वो बाहर कैसे निकले? तो बिना सरस्वती की कृपा, जब सरस्वती जिह्वा पर वास करेंगी तभी अंदर का ज्ञान बाहर निकालेंगी। और सरस्वती की कृपा ना हो तो ज्ञान बहुत भरा है, किस काम का? तो सरस्वती जी क्या करती है? अंदर का जो हमारा ज्ञान है वो सबको वितरित करती है, जिह्वा के माध्यम से बाहर निकालती है। इसलिए सबसे पहले भगवान नारायण को प्रणाम करें, इसके बाद सरस्वती को प्रणाम करना चाहिए। अब सरस्वती के कई अर्थ हैं। मंथरा के ऊपर भी सरस्वती जी की कृपा हुई तो राम जी का 14 वर्ष का वनवास मांग लिया, तो वो वाली सरस्वती थी। फिर देखो कैसे है, कैसी आवाजें निकलती हैं। तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। सबका स्मरण किया परम आदरणीय श्री सुखदेव जी ने, और आंख बंद करके, ध्यान खुली आंखों से नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर ध्यान की बात आए तो आंख बंद हो जाएगी अपने आप ही। अब यहाँ योग जो सीखे हैं, कोई भी जिसको नहीं भी पता होगा, जैसे पंडित जी कहते हैं कि अक्षत दे दिए, पुष्प दे दिए, बोले ध्यान करो। ध्यान का मतलब किसी को पता नहीं है, पर फिर भी अगर पंडित जी ने कह दिया कि ध्यान करो, तो सुनते ही आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं कि नहीं? कोई सिखाता है क्या, या सिखाया आज तक कि ध्यान करना कैसे? कहीं योग का अभ्यास नहीं किया, लेकिन फिर भी ये शब्द आते ही अपने आप आंख बंद हो जाती है। ये शब्द कितना महत्वपूर्ण है। तो ध्यान करना चाहिए, ध्यान की विधि बताया। तो आज ऋषियों के प्रश्न सुनकर के बड़े प्रसन्न हो गए। तो पहले आंख बंद करके अपने पूज्य गुरुदेव का, सरस्वती का, भगवान नारायण का ध्यान किए, और इसके बाद अपने नेत्र खोल करके आवाज कह रहे हैं कि ऋषियों, आपने लोक मंगल के लिए बहुत अच्छा प्रश्न किए हैं। जो भी आप लोगों ने प्रश्न किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लोक मंगल के लिए प्रश्न किया है। टपकाना नहीं भाई, निचोड़ के थोड़ा लगाओ ना, देखो सब टपका दिए। भगवत्वत्सल भगवान की जय। तो श्री सूत जी ने कहा कि ऋषियों, आपने लोक मंगल के लिए बड़ा सुंदर प्रश्न आपने पूछा है। अब ध्यान से सुनो। आपने पूछा जीव मात्र का परम धर्म क्या है? तो सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहेतु क्या प्रतिहताय आत्मा संप्रसीदति। तो जो भी इस संसार में प्राणी आया है, तो इस प्राणी के लिए सबसे पहला धर्म है क्या है? बोले भगवान से प्रेम करना।
क्या है? बोले भगवान के चरणों में प्रेम करना। लेकिन प्रेम कैसे करें? प्रेम कैसा होना चाहिए? बोले बिना किसी हेतु के, ये नहीं कि हमको ये चाहिए वो चाहिए तब भी प्रेम हो, अपूर्ति ना हो तो फिर प्रेम हमारा उड़ जाए, ऐसा नहीं। अहेतुकी प्रेम होना चाहिए। अब हमारी भगवान से भक्ति हो तो कैसी होनी चाहिए? निष्काम भक्ति होना चाहिए। अभी आओगे? और निष्काम के साथ साथ निष्कपट होनी चाहिए, क्योंकि भगवान की शर्तें हैं, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान को 3 चीज पसंद नहीं है, एक कपट, दूसरा छल और तीसरा छिद्र। 3 चीज। निर्मल मन जन सो महि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो भगवान का भजन करते समय मन अपना कैसा होना चाहिए? बोले निर्मल होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई मन में विकार नहीं होना चाहिए, निर्मल मन होना चाहिए। और निर्मल मन तब होगा जब ये 3 चीजें बाहर निकल जाएंगी। कपट, किसी के साथ कपट ना करें, कपट का व्यवहार ना करें, कपट के बारे में सोचे नहीं। दूसरा, किसी से छल की बुद्धि ना रखें। और तीसरा, छिद्र यानी किसी की बुराई न करें। और ये और 2 से तो थोड़ा बहुत बचा जा सकता है, पर कुछ लोगों की आदत है जब तक 2-4 बात इधर से उधर ना करेंगे तब तक वो किसी न किसी प्रकार से वो करना ही करना है। तो मोह ही कपट छल छिद्र भाव। छिद्र का मतलब है बुराई करना। अब कई लोग हंसी मजाक में बुराई करते हैं, कई लोग सीरियस बुराई करते हैं, कुछ लोग हेतु लेकर के बुराई करते हैं, पर निष्कपट बुराई कोई नहीं करता है, होती नहीं है। तो भजन से ज्यादा खतरनाक ये चीजें होती हैं। तो भगवान की भक्ति यदि करनी है तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? निष्कपट होनी चाहिए, हेतु रहित होना चाहिए। लेकिन आजकल वो मंदिर में भी जाएंगे, एक लोटा भोले बाबा को चढ़ाएंगे, चलौनी चढ़ाएंगे, बेलपत्ती चढ़ाएंगे, बड़ी लंबी लिस्ट ले जाते हैं और हाथ जोड़ेंगे, हे प्रभु तुम अंतर्यामी हो, और फिर भी लिस्ट सुना देंगे। तो अपने इष्ट से कभी कहना नहीं चाहिए, वो अंतर्यामी है। अंतर्यामी का मतलब क्या हुआ? अंतर की बात को जो जान ले वो अंतर्यामी होता है। आपके अंतर की बात, अंतर की भावना, अब वो कैसी आपकी भावना है, कुछ मांगने की है, निष्काम है या सकाम है, वो ठाकुर जी समझ जाते हैं और समझ करके अपने आप ही। लेकिन जब तक वो ठाकुर जी सोचते हैं कि चलो अब ये हमारा को हाव भगत किया, हम देखते हैं इसका पूरा करते, इतने वो लिस्ट देख लेते, अरे ये तो लिस्ट लेके आया है, कह भी रहा है आप अंतर्यामी और लिस्ट भी लेकर के, अब तो इसको विश्वास नहीं है, तो भगवान थोड़ा सा दूर भागने लगते हैं। सीता जी ने मांगा गौरी से, लेकिन कहा नहीं, मन जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सावरो। तुम्हारे मन में जो तुमको रच गया है ना, वो तुमको जरूर मिलेगा। मन जाहि राज्यो, तुम्हारे मन में जो बसा है ना वही मिलेगा आपको। मन जाहि राज्यो मिलहि सोबर, सहज वर सुंदर सावरो, सावला वर ही तुमको मिलेगा। करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो, यही भांति गौरी असी सुधि, सहित ही हसी तरी, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मनि मंदिर चली। तो भगवान ईश्वर की बात को जानते हैं, किसके अंदर क्या भाव है। एक छोटा चेटी के पग नूपुर बाजे, सो भी साहिब सुनता है। अब चेटी का पैर कितना छोटा होगा भाई,
और उसका नूपुर यानी घुंघरू अगर बांध दिया जाए शेटी के पग में तो आवाज कितनी आएगी। हमारे लोगों के बस की बात तो नहीं है, फिर भी साहिब सुनता है, यानी ठाकुर जी उसकी भी आवाज को सुन लेते हैं। तो छोटा सा बालक यदि पुकारे तो भी भगवान सुनते हैं, कोई वृद्ध पुकारे तो भी, जवान पुकारे तो भी, किसी भी तरह का कोई भगवान सबकी सुनते हैं। लेकिन विचार करते थे इसका हेतु क्या है। यदि निष्कपट है और निष्पक्ष है तो भगवान सुनते हैं। छोटा सा बालक यदि भगवान की पूजा करे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। छोटा सा बालक यदि भगवान की पूजा करे तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि बालक का जो मन होता है वो बड़ा निर्मल होता है। वो मंदिर में जाता है तो उसको ये रहता है प्रसाद मिलता है, प्रसाद मीठा है, बड़ा अच्छा लगता है, और प्रसाद के लालच में भाग जाता है मैया के पीछे पीछे। और धीरे 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 वो प्रसाद से उसकी भक्ति दृढ़ हो जाती है, होती है ना। ये प्रसाद खाने को मिले, प्रसाद मीठा होता है, अच्छा होता है। अथवा भंडारे में जाते हैं, भंडारे की सब्जी बड़ी अच्छी होती है, साहब बड़ा टेस्ट होता है। जो नहीं भी जानने वाला वो भी चला जाते हैं भंडारे में लेके आते हैं। तो ठाकुर जी के जो निर्मल चरित्र है, आदरणीय है, सब वंदनीय है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के लिए यहाँ अहेतुकी अप्रतिहता दो तरह की, यानी निष्काम भक्ति होनी चाहिए, यानी कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जैसे बेटी यदि पिता के घर में आए तो मुझे क्यों आए बेटी, बाप मुझे बेटी क्यों आई हो, उसका हेतु क्या है, कुछ मांगने के लिए आई है थोड़ी, उसका सहज मिलने आई है माता पिता। ऐसे ठाकुर जी के प्रति ऐसा भाव होना चाहिए, जैसे एक बेटी का पिता के प्रति। शादी विवाह के बाद भी यदि बेटी बिना कहे बिना सूचना के भी आ सकती है, और कोई सूचना देना भी पड़ेगा, लेकिन उसका सूचना देने की जरूरत नहीं है। और अगर आ जाए तो बल्कि माता पिता प्रसन्न, अरे बेटी आ गई, प्रसन्न भी हो जाते हैं। ये थोड़ी पूछेंगे कि किस लिए आई हो, आने का कारण क्या है, बेटी आई, प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी की प्रसन्नता होती है सजन, यदि कोई निष्काम भाव से आए। तो प्रति क्षण हमारा जो भगवान से प्रेम है वो कैसा हो जाना चाहिए, बड़े स्वाभाविक प्रेम हो जाए, जैसे माँ और बेटे का प्रेम होता है। तो इस प्रकार, और चिंतन जीवन में कैसा होता है। अब तो सोशल मीडिया का जमाना है, पहले जब शादी विवाह होता था और किसी पत्नी का पति शादी विवाह के बाद परदेश चला गया हो, तो पहले तो चिट्ठी लिखते थे। चिट्ठी लिखे हो आप लोग कभी? आजकल तो वो भी कोर्स में आ गया है, सिखाया जाता है, और पहले चिट्ठी लिखते थे। तो वो पत्नी गए परदेश गए हुए पति का बार बार चिंतन करती है, चिंतन करती रहती है। ऐसे ही भगवान के साथ स्वाभाविक प्रीति हो हर एक स्थिति परिस्थिति में। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। केवल 3 चीज भी यदि जीवन में आ जाए, हे नाथ, हे मेरे नाथ, ये सब भजन है भगवान के। हर समय हर क्षण भगवान का स्मरण करना ही भगवान का भजन है। अभी एक जगह ब्रज में भजन किसको बोलते हैं? आप लोग ब्रजवासी हैं। माला को लेकर के और मंत्र का यदि आप बैठ करके स्मरण करो, जप करो, उसका नाम ब्रज में भजन है। ये भजन गाने को भजन नहीं कहते हैं। भजन क्या है? माला से भजन होता है। लेकिन बाहर के लोग सोचते हैं वो माला वाला उनके दिमाग में नहीं है। वो भजन आजकल रसिया की रंगीली बन जाऊंगी, छबीली बन जाऊंगी, ये सब भजन है। दही की बटुकिया फोड़ दही लेके आऊंगी, तो ये सारी चीजें वो लोग सोचते हैं ये भजन है। ऐसी में वो रह जाते हैं।
लेकिन वास्तविक जो भजन है वो माला से जो हम लोग स्मरण करते हैं, नाम का जाप करते हैं। और आप यहाँ ब्रज में कहीं ऐसे गांवन में चले जाओ तो बड़ा बूढ़ा जो ब्रजवासी होएगा, अगर कोई माला कर रहा होगा तो बड़े भजन कर रहा है, भी बाद में मिलेगा। ये नहीं, भजन गाया नहीं जाता है, भजन किया जाता है। लेकिन आजकल उल्टा समझ रहे, भजन गाया जाता है, किया नहीं जाता, इसलिए रह गए। तो भगवान का भजन कैसे करें, यहाँ ये शब्द ध्यान में रखना। वो गाने वाला भजन नहीं है, ये भजन करने वाला। और भजन माला में होता है, गाने से नहीं होता है। वो तो एक मस्ती है भगवान के प्रति, वो भगवान का एक आनंद है। जब जीव उस आनंद में आता है तो अपने इष्ट का अपनी वाणी से गुणगान करने लग जाता है, प्रसन्न होकर के। वो गुणगान है, वो भजन नहीं है। और जो भजन है वो गुणगान नहीं हो सकता, जो गुणगान है वो भजन नहीं है। दोनों में अंतर है। अब समझ में आया ना? तो भजन किसे कहते हैं, गुणगान किसको कहते हैं? यदि शब्दों के द्वारा हम भगवान की महिमा का गा रहे हैं, वो गुणगान है। और जो माला में लेकर के और उनके नाम का जप कर रहे हैं, ये भजन है। दोनों में अंतर है। आप लोग भी उल्टा ही समझते थे ना, लेकिन अब सीधा कर लो, उल्टा। राधे राधे समझते थे। राधे राधे समझते थे। हाँ, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो भगवान के प्रति हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जिसको भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान तो निस्वार्थ होना चाहिए। भक्ति के बेटा है ज्ञान और वैराग्य। कौन है? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति ज्ञान वैराग्य। भक्ति माँ है, ज्ञान वैराग्य बेटा है। गोदी में यदि बालक ना हो तो माँ की शोभा होती है क्या? है? भक्ति बहुत है, ज्ञान वैराग्य नहीं है, तो भक्ति आपकी किसी काम की नहीं है। ध्यान रखना, ज्ञान वैराग्य बेटा है और भक्ति माँ है। तो माँ भक्ति खूब है, खूब मानते हैं भगवान को, खूब ठुमका लगाते हैं, खूब आप कर रहे हैं, पर ज्ञान आपको नहीं है और ज्ञान के साथ साथ वैराग्य नहीं है तो भी बेकार है। अब मान लो ज्ञान खूब है पर वैराग्य नहीं है, भक्ति नहीं है, तो भी किसी काम के नहीं हो। और खूब वैराग्य है, वैराग्य की बातें कर रहे हो, मैं गिलास पानी ठाकुर जी को नहीं दे सकते, तो कोई फायदा नहीं है। वैसे वकालत खूब लोग करेंगे और अपने हाथ से भूल के भी एक फूल तोड़ के चढ़ाएंगे नहीं ठाकुर जी को, और ऐसे खूब बखान करेंगे। तो इन हाथों से ठाकुर जी की सेवा, सेवा से ये पवित्र होते हैं। हाथ पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, ध्यान करने से मन पवित्र होता है, और दान करने से धन पवित्र होता है। ये सब पवित्रता के लिए किए जाते हैं। ध्यान करना शुरू कर दो, मन अपने आप धीरे धीरे पवित्र हो जाएगा। सेवा करने का, अच्छी ठंड लग रही हो और कई माताएं घर में होती है, बच्चे का 6 बजे जाने का टाइम होता है, अच्छी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, तो दबा के सो जाएगी क्या? इतनी भी ठंड पड़ रही हो पर वो जगना ही पड़ेगा, बच्चे के लिए भोजन बनाना ही पड़ेगा और बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, चाहे कितनों बर्फ ही क्यों ना पड़ जाए। और जिस दिन सट्टे फंस जाए तो ये एक उदाहरण की बात है। तो विशुद्ध होना चाहिए, भगवान के चरणों में अनुराग का हो जाना। राग और अनुराग, तो जब भगवान के चरणों में आपका प्रेम हो जाएगा तो अपने आप भगवान का स्वरूप क्या है इसका ज्ञान हो जाएगा। और जब ज्ञान हो जाएगा तो वैराग्य हो जाएगा। संसार में कुछ नहीं है, ठाकुर जी के सिवा कुछ भी नहीं है भाई। खूब हमने खाया पिया, खूब बनाया, सारा कुछ किया, पर अब ठाकुर जी के सिवा बिना इनकी कृपा के कुछ भी नहीं है। ये नहीं भी पढ़ोगे तो भी आपके मन से अपने आप ही निकलने लग जाएगा। वैराग्य का मतलब क्या है? यानी ठाकुर जी प्यारे लगने लग जाए और संसार धीरे धीरे हटने लग जाए तो समझ लो वैराग्य हो गया।
और वैराग्य कब होगा? जब ठाकुर जी के बारे में ज्ञान होगा। और ठाकुर जी के बारे में ज्ञान कब होगा? जब हम सेवा करेंगे। सेवा से ज्ञान की प्राप्ति होती है और ज्ञान से वैराग्य आता है, और वैराग्य आया तो ठाकुर जी अपने आप प्यारे लगने लग जाते। कई लोग कहते हैं हम माला लेते मन भाग जाता है, सही बात है। संसारिक कार्यों में मन जल्दी भागने लग जाता है। तो ये सब चीजें छोड़ने की जरूरत नहीं होती है। ठाकुर जी की कृपा ऐसी होती है कि स्वतः अपने आप ही मन हटने लग जाता है। फिर क्या प्रीति का भगवत भगवान की जय। कितनी संपन्न घराने की मीरा थी, लेकिन कृष्ण गृहीत मानसा। भगवान कितने संपन्न घराने की थी, राजकुमारी थी, लेकिन एक रोग लग गया कृष्ण नाम का, और सहसा उसके मुंह से निकल गया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो संसार में जो आसक्ति है अपने आप छूट जाएगी। कब छूटेगी? जब भगवत प्रेम आपके अंदर जाग जाएगा। अरे भाई, कन्या का जन्म होता है, माँ बाप के यहाँ लालन पालन होता है, तो माँ बाप से कन्या की कितनी प्रीति हो जाती है। बेटी जब घर में होती है कितना प्रेम होता है, लेकिन जब वही विदा होती है उस समय प्रेम कहाँ जाता है? फिर हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है? तो ऐसे ही संसार से प्रेम को हटाना पड़ता है और ये मन को ठाकुर जी के पास विदा करना पड़ता है। भगवान की जय। जब तक हम संसार में हैं, संसार को अपना समझते रहेंगे तो कोई काम चलने वाला नहीं होता है। यही गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु डंडा लेके फटकारता है, यही जरूरत होती है समझाने की। तो उस समय यदि गुरुदेव सरकार की कृपा दृष्टि जीवन में हो जाए तो फिर धीरे 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 मन भजन की हो जाता है। हाँ भाई, दीक्षा तो ले लिया, पर भजन कितना कर रहे, कितनी माला करते हुए कर भी रहे हुए, छोड़ दिए, पूछते रहते हैं बार बार, याद दिला रहे, ध्यान दिलाते रहते हैं। तो परमात्मा रूपी ये परमात्मा, ये जीवात्मा का संबंध परमात्मा से कैसे हो, ये गुरु कराता है। जैसे बेटी का विवाह योग्य पति ढूंढ करके माँ बाप कराते हैं, संबंध स्थापित करते हैं। एक बार कहीं बेटी कहीं की होती है, बेटा कहीं का होता है, लेकिन दोनों एकत्रित जाते हैं, देखते हैं, सुयोग देख करके बंधन में डाल देते हैं, फिर दोनों के अंदर स्वाभाविक प्रेम हो जाता है। ऐसे ही गुरुदेव की कृपा से जीव और ब्रह्म का जो ज्ञान है, दोनों के बीच का जो प्रेम है, गुरु तत्व से प्रकट होता है। अपनी वाणी के द्वारा, क्रिया के द्वारा, आचरण कार्य व्यवहार के द्वारा, सेवा के द्वारा, उपदेश करते हैं, उपदेश के द्वारा। तो हम धर्म का जितना अनुष्ठान करते हैं उसका फल क्या है? भगवान के चरणों में प्रेम हो जाना। अब बहुत सारा धन भी मिल जाए तो भी भगवान, अब धन के लिए हम पीछे दौड़ते हैं। अब बहुत सारा धन आए तो फिर दिमाग भी चटक जाता है, इसको खर्च कहाँ करें, यहाँ वहाँ वहाँ, दिमाग अपने आप घूमने लग जाती है। एक बार माया बड़ी प्रबल होती है। आप लोग पागल देखे हैं ना, जो रोड के किनारे तमाम घूमते भागते रहते हैं, उनको अपने तन का भी ख्याल नहीं है, कपड़े इधर उधर सब ऐसे पागल जैसे रहते हैं। और उनके पास बैठ करके 5 रुपए की पत्ती ऐसे दिखा दो, फिर देखो उनकी चाल, उनकी आंखें, उनका आव व्यवहार, और कितनी सुंदर हंसी स्माइल आती है उनके मुंह पे। माया किसी को छोड़ती नहीं है कौड़िया है बुद्धि, फिर देखो उसकी बुद्धि कितनी जल्दी थी। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला एक अंग,
तुलता ही सकल मिले जो सुख लब सत्संग। यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो जीवन में क्या करना चाहिए? बोले सत्संग करना चाहिए। सत्संग से क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक माने क्या होता है? बुद्धि हो। तो ऐसे तो हम लोगों के पास बहुत सारी बुद्धि है, बिना बुद्धि के सब बने हैं क्या? ये चल रहे हैं क्या? धर्म यदि धन कमा रहे हैं तो बिना विवेक के तो धन कमाया नहीं जा सकता है। और ये सब अगर बने हैं तो ये क्या है? ये संसार का विवेक है। लेकिन विमल विवेक जब जागृत होता है तो इन सब से हट करके भी जिसने ये सब दिया है उसके प्रति प्रेम हो जाए तो ये संरक्षण हो जाएगा। और जिसने दिया है उसके प्रति प्रेम न हो, केवल इसके प्रति प्रेम हो तो फिर संरक्षण नहीं हो पाता है। तो संरक्षण की भी जरूरत होती है। जब बहुत सारा धन भी आ जाए तो हमको कैसे प्रयोग करना है इसका भी विवेक होना चाहिए। अब विवेक नहीं है तो उटपटांग करेंगे। और धन जीवन में एक ही बार आता है। जो भी जीवन में आता है सब एक बार ही आता है। अब आप लोग सोचेंगे हम छोटी सी गुड़िया बन करके जाते थे पढ़ने के लिए, अब आज वो समय आएगा क्या? नहीं आ सकता। ऐसे जीवन में जो भी अवस्था आती है एक ही बार आती है। धन भी आएगा तो भी भाग्योदय एक ही बार, और डबल भाग्योदय किसी का नहीं होता है। चाहे बचपना में उदय हो जाए, अच्छे कुल खानदान में पैदा हो जाए, चाहे युवा अवस्था में पैदा हो जाए, अच्छा घर पर अपना साधन सुविधा मिल जाए, और अथवा अच्छा धन मिल जाए, जो भी जीवन में मिलना है सब एक ही बार मिलना, दोबारा का कोई चांस ही नहीं है साहब। इसलिए समय से पहले यदि भगवान ने धन दिया है उसका केयर करो, क्योंकि इसी धन से हमको सारी जिंदगी चलाना है और चलना है। अब कई बार आ रहा है लोगों को उसकी परवाह नहीं। जब वो स्रोत बंद हुआ तब फिर छटपटाए, अब क्या करें, फिर इधर उधर दौड़ने लगे। तो अगर शुरू में ही धन की कृपा हो गई, बीच में हो गई, जैसे भी हो गया, जीवन में एक ही बार धन मिलता है, चेत जाओ, संभल जाओ। और नहीं तो कबीरदास जी कहते हैं, चेत करो बाबा बिलैया मारे मटकी। यदि शरीर में मिला है तो एक ही बार मिलेगा, तो भारत में कोई चांस नहीं है। शरीर से संबंधित साधन मिले हैं, जो भी मिलना है एक ही बार मिलना है, और समय से उसको चैतन्यता की जरूरत है। इसलिए उसको बेफालतू में बहाना नहीं चाहिए। संग्रह करो, बुरा नहीं है, लेकिन उसका सदुपयोग करो। धन की 3 गति होती है। पहला दान करना, उपभोग करना और नष्ट होना। यदि भगवान ने दिया है, दान मत करो कोई बात नहीं है, पर उसका सदुपयोग अच्छा करो। अच्छी शिक्षा दो संतान को। घर में आए हुए अतिथियों के प्रति खूब अच्छा लगाओ। घर में बढ़िया सारा कुछ लगाओ, चकाचक रखो, ठाकुर जी की सेवा को बनेगा। धन का पहला है दान करना, दूसरा उपभोग करना। या तो जीवन में अच्छा दान पुण्य करो, अच्छी जिसका जैसा विवेक हो, अथवा उसका अच्छा उपभोग करो। ये नहीं कि बोतल शाम को चढ़ा के औंधे मुंह नाली में गिरे पड़े थे, सारी दुनिया देख रही है। ये बोरे साहब हैं, शाम को औंधे मुंह नाली में पड़े हैं। ये वह वकील साहब हैं, वहां कोर्ट से आए हैं, औंधे मुंह नाली में पड़े हैं, कमाते हैं अच्छा। तो धन का सदुपयोग होना चाहिए। और जो व्यक्ति ना तो धन का स्वयं उपभोग करता अच्छा, और ना तो दान में ही लगाता है, तो तीसरी गति यानी उसको नष्ट होना है। उसको कोई बचा नहीं सकता है। क्या होना है? नष्ट होना ही होना है। दानम भोगो नाशस्त्रियो गतियो भवन्ति वित्तशीयो नरात भोगते तस्य द्रतया गतिर् भवति। धन की 3 गति होती है, दान करना, उपभोग करना और नष्ट होना। कई बार होता है जो परिश्रम से धन कमा रहे हैं और नहीं दान करने की सामर्थ्य, नहीं मन अलाउड कर रहा है, कम से कम घर भी अच्छा सदुपयोग हो ना, लगे कि हाँ भाई आप धन कमा रहे हो, वो आपके घर में आपका वैभव अच्छी तरह से है, सुरक्षित है आपका वैभव। और कई बार है मन में आए तो खूब दान भी करना चाहिए। और दान से ही बढ़ता है, जो खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। चाहे विद्या हो और चाहे संसारिक धन हो, जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है, और संग्रह करो तो वो गड़बड़ होता है। मीरा जी ने कहा भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, नाम का खजाना।
और सबसे बड़ा धन तो वही है, लेकिन उसको कोई संग्रह नहीं करता, और संसार का धन संग्रह करता है जो अपना होता नहीं, अपने साथ जाता नहीं, और जो अपने साथ जाने वाला है उसका कोई केयर नहीं है। तो जब परमात्मा की कृपा होगी तो संसार की आसक्ति अपने आप छूट जाएगी सज्जनों, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो ना अपवर्ग, जहां पर पावर्ग ना हो, पावर्ग मतलब पतन, फलासा, वैर और भय, 4-5 चीजें ये होती हैं, जहां नहीं होता। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, स्वर्ग का सुख और अपवर्ग का सुख दोनों एक तराजू पे रखिए, लेकिन एक तरफ सत्संग रखिए। सत्संग की बराबरी ये संसार के और स्वर्ग के ये सब बराबर नहीं कर सकते। जैसे सत्संग बहुत बड़ा है, लेकिन सत्संग किसका करें, कैसे करें, हर जगह सत्संग भी आजकल उल्टे पुल्टे हो रहे हैं। वो कहता है हमारे धर्म में आओ, हमारे गुरुजी अच्छे, वो कहता है हमारे गुरुजी हमारे सत्संग में आओ, वो कहता है हमारे सत्संग में आओ। वो उसका प्रचार करेंगे, उसका प्रचार करेंगे, प्रचार के चक्कर में मत फंसो। जिसका प्रचार नहीं कर रहे हैं वो कन्हैया आज भी अनादि है, अनंत है। सनातन में कौन प्रचार करता है? अपने अपने गुरु जी का, अपने अपने पंथ का। पंथ नष्ट होता है, धर्म कभी नष्ट नहीं होता है। इसलिए परम धर्म श्रुत विदित अहिंसा। तो धर्मस्य ह्यापवर्गस्य नार्थो अर्थयोपकल्पते। भगवान ने अर्थ दिया है तो धर्म करो, धर्म अर्थ के लिए नहीं करना चाहिए, अर्थ का उद्देश्य धर्म होना चाहिए। वृंदावन में हरि लाल की जय। तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग से क्या होता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और सत्संग जिसके जीवन में आ जाता है तो उसका पहचान क्या है? बोले उसकी दृष्टि विशाल हो जाती है। इसका श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में श्री प्रहलाद जी का चरित्र है। नाम की निष्ठा श्री प्रहलाद जी की ऐसी थी कि इतना व्यवधान उनके सामने पैदा किया गया, लेकिन उस छोटे से बालक ने नाम को नहीं छोड़ा। दुनिया को छोड़ दिया, पिता को छोड़ दिया बाधा बना तो, लेकिन नाम को नहीं छोड़ा। इसका परिणाम क्या हुआ कि उनके इशारे से भगवान को स्वयं प्रकट होना पड़ा। ये नाम की निष्ठा है। और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, जहां भी जाओ। हमारी सनातन संस्कृति में पीपल में भी ठाकुर को देखते हैं, बड़ में भी ठाकुर को देखते हैं, नीम में भी देख लेते हैं, हर जगह जहां देखो। ये क्या है? व्यापकता है। यदि कहते हैं हमारे अंदर अगर भाव है, भाव से हमारे अंदर परमात्मा है हर जगह। अब ये दीवार कोरी है, लेकिन कलम दे दिया जाए का लिखोगे, तो का दीवार पे कब लिखोगे? जब अंदर होगा तभी तो लिखनी से, और अंदर ना हो तो का कैसे लिखोगे दीवार में? तो भाव का मतलब है, आनंद का मतलब, नंद के आनंद भयो। आनंद कौन है? ठाकुर जी है। हम लोग बधाई गाते हैं तो क्या गाते हैं? ठाकुर जी के प्राकट के नंद के आनंद भयो। आनंद क्या है? बोले भगवान का नाम है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक महात्मा का है। भगवान कैसे हैं? बोले सत्य हैं, चिद है, आनंद स्वरूप है। सत्य यानी जिनका कभी विनाश नहीं होता। हम लोग अभी हैं, हमारे से पहले भी भगवान थे, हमारे पूर्वजों ने देखा। अभी हम हैं तो भगवान हैं, हम नहीं रहेंगे तो भी भगवान रहेंगे। ये सत्य है। सत्य का कभी विनाश नहीं। तीनों काल में जो सत्य है वो परमात्मा ही है। हम तो जीव हैं, अभी हैं, कल का कोई ठिकाना नहीं है, कल कोई पता नहीं है, लेकिन परमात्मा हर किसी स्थिति में आनेंगे। सत्य कहिए जो विनशय नाहि। सत्य उसको कहते हैं जिसका कभी विनाश नहीं होता, तीनों काल में रहता है। वर्तमान में, भूत में और भविष्य, तीनों में सत्य रहेगा।
तो सचित चित माने होता है प्रकाश, उसको देखने के लिए इन आंखों में हमको ज्ञान की जरूरत होती है। प्रकाश नहीं है तो भगवान का आंख ना हो तो भगवान कैसे देखा जा सकता है? और आंख भी है लेकिन प्रकाश नहीं है तो भी नहीं देख सकते हैं। तो चित माने प्रकाश होता है। और आनंद, आनंद अंदर अनुभूति होती है। आनंद अंदर प्रकट होता है। तो सच्चिदानंद रूपाय, जो विश्व की, वो परमात्मा कैसा है, जो क्या करता है, बोले विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार तीनों काम करता है। इस संपूर्ण सृष्टि को बनाने वाले कौन है? परमात्मा। और पालन भी कर रहे हैं सबका। हम तो अपने परिवार के 4 आदमी का पालन करते हैं, पर उसका बड़ा लंबा परिवार, सारी दुनिया, सारी सृष्टि, 84 लाख योनि के जितने भी जीव हैं सब उनकी है, तो सबका वो पालन करता है। हम जहां बैठे हैं इस धरती के नीचे यदि 100 फीट खोदा जाए तो हमें कोई न कोई जीव है, होता है कि नहीं? धरती के अंदर कितने जीव होते हैं, वो कमाने कहां जाते हैं, लेकिन कितने सुंदर चमकते हुए, कितने खुश और कितने एक्टिव रहते हैं। और जब भी वो मिलेंगे तो ऐसे छटपटाते हुए मिलते हैं, फुदकते हुए मिलते हैं, अच्छे से मिलते हैं। उनको दाना पानी कौन डालता है? कोई न कोई तो डालता ही है, तभी तो वो हिष्ट पुष्ट है। 100 फीट नीचे भी हिष्ट पुष्ट है। तो भगवान सबका पालन करते हैं, चाहे अंडज हो, चाहे स्वेदज हो, चाहे जरायुज हो, चाहे कोई भी हो। 84 लाख योनि के जितने भी प्राणी हैं, जहां जहां भी भगवान सबका पालन करते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो रचना करते हैं यानी सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो संहार का मतलब क्या हुआ? भगवान मारते हैं क्या? मारते नहीं है। ये जो शत्रु बुद्धि हम लोगों के अंदर हो जाती है, होती है कि नहीं? इस बुद्धि का, ऐसे विवेक का विनाश करके विमल विवेक हमको देते हैं, निर्मल विवेक हमारा कर देते हैं, जिससे सबके अंदर हम समभाव में देखने लग जाते हैं। छल कपट पूर्ण ये जो विकार है, इन विकारों का भगवान हरण कर देते हैं, दूर कर देते हैं। और जब विकार दूर हो जाता है तो सब भगवान के स्वरूप में हो जाते हैं। तो तापत्र तीनों प्रकार, विश्वोत्पत्त्यादि हेतु, तीनों के जो हेतु हैं, जो रचना भी करते हैं, पालन भी करते हैं, संहार भी करते हैं, और तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की सामर्थ्य जिन परम ब्रह्म परमात्मा में है। अब तीनों ताप कौन से हैं? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन से दुखी है, हाय रोग लग गया है, हाय हाय सब कुछ होते हुए हाय हाय कैसे ठीक होगा, घबरा रहा है, वो परेशान हो रहा है। कोई मन दुखी, सब कुछ होते हुए मन में चैन नहीं है, हाय हाय कर रहा है, फिर कर रहा है। कोई धन भी न रहा तो उदास, सब कुछ होते हुए धन नहीं है, तन भी ठीक है, मन भी ठीक है, पर धन नहीं है। और धन बहुत है, तन ठीक नहीं है। ये लगभग यही संसार में तांडव चल रहा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी। जो भी संसार में सब दुखी है। सुखी कौन है? बोले जो सब कुछ होते हुए भी परमात्मा का नाम लेता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पाया। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जग राम नाम धन होय। अपना सच्चा धन क्या है उसको हम कमा नहीं रहे हैं। जो मेरे साथ जाएगा और जो मेरे साथ नहीं जाएगा उसके लिए हम बड़ा प्रयास कर रहे हैं। तो सच्चा धन क्या है? बोले परमात्मा का नाम। ये कैसे मिलता है? बोले गुरुदेव की कृपा से मिलता है। और जिसके पास में हो वही धनी माना जाता है। खर्चे नहीं कोई चोर लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। मीरा जी कहती हैं ये ऐसा धन है कि जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता है। इसको कोई चोरी नहीं कर सकता है, भाई हिस्सा नहीं बटा सकता है। ये ऐसा धन होता है, कोई हिस्सा नहीं बटा सकता। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तर आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो।
तो इसलिए सदुपयोग की चाबी अपने हाथ में होना चाहिए जो भी हमको प्राप्त है। तो तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः, यानी तीनों प्रकार के ताप को नष्ट करने की सामर्थ्य जिन परम ब्रह्म परमात्मा में है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सभी प्रणाम करते हैं। तो बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। तो बड़े भाग्य, भगवान हमारे ऊपर खुश है या नहीं है, कैसे महसूस हो, कैसे विश्वास हो? बोले भगवान ने बड़ा सुंदर मनुष्य आपको बना दिया, मनुष्य शरीर दे दिए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा। ये सही सलामत बड़ा सुंदर मनुष्य शरीर हमको दे दिए, ये भगवान की बड़ी कृपा है। शीशा में 4 बार देख के मुंह बिचकाते हैं। अगर कोई कुरूप बना दिए होते तो, एक हाथ ना दिए होते, या नाक टेढ़ी थोड़ी बना दिए होते, या ज्यादा लंबी बना दिए होते, या छोटी नाक बना दिए होते, एक आंख न दिए होते, एक कान न दिए होते, ये टेढ़ी टांग कर दिए होते, तो हम समझते भगवान ने हमको दिया नहीं है। पर जिस शरीर को, ये शरीर भी तो भगवान का ही दिया हुआ है ना, और कितना सुंदर दिया है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता है। जब सारा कुछ भगवान ने दे दिया, इसीलिए कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अच्छा ये बताओ, देवताओं में और मनुष्य में अंतर क्या है, जानते हैं आप लोग? हम लोग यहाँ जितने बैठे सब मनुष्य हैं, और देवता कैसे होते हैं पता है किसी को? और देवता अगर आपके पास में बैठ जाए तो आपको पहचान क्या होगी कि देवता हमारे पास बैठा है? मनुष्य और देवता की सबसे बड़ी पहचान है, हम लोगों की जो आंखें हैं ना, बार बार पलक मारती है ना, ये आंखें बार बार पलक झपकती हैं, ये मनुष्य की पहचान है। और देवताओं की पलक नीचे ऊपर नहीं होती है, जहां भी देखो देवता ऐसे बिल्कुल देखते रहते हैं, उनकी पलक नहीं झपकती है। इतना अंतर होता है। और देवत्व के गुण जिनके अंदर होते हैं, उसके विचार भी उच्च होते हैं। हम मनुष्यों में कई ऐसे होते हैं जिनके विचार भगवान ही बचाए, और कई ऐसे होते हैं कितना सुंदर सोचते हैं लोग एक दूसरे के बारे में, अपने परिवार के बारे में, राष्ट्र के बारे में, धर्म के बारे में, हर तरह अच्छी सोच रखते हैं। तो जिनकी सोच इस तरह की हो, वो दैवत्व गुण वाले होते हैं, वो दैवी संपदा से संपन्न व्यक्ति होता है, देश राष्ट्र समाज के लिए सोचता है, धर्म के लिए सोचता है, धर्म का उपदेश करता है। ऐसे संसाधनों से जो संपन्न है वो देव संपन्न कहलाता है। और जो इससे हट के हो तो उनसे तो भगवान ही बचाए, वो अपने ही नहीं सोच सकते तो दूसरे क्या सोचेंगे। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर क्या है? बोले साधन धाम और मोक्ष का। इसी शरीर के द्वारा आप संसार के समस्त साधनों को एकत्रित कर सकते हो, इसी साधन के द्वारा आप धाम का दर्शन कर सकते हो, इन्हीं साधनों के द्वारा आप अपने शरीर को ठाकुर जी से मिला भी सकते हो, ठाकुर जी से प्रेम कर सकते हो। मोक्ष का मतलब बंधनों से इसी शरीर के द्वारा छूटा जा सकता है। और बाकी जितने भी हैं ये सब भोग योनियां हैं, इनसे भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता है। गधे घोड़े दान नहीं करते हैं, चेटी कीट पतंग ये सब दान पुण्य नहीं कर सकते, ये वेद शास्त्र के लिए सब बेकार है। भैंस के आगे वीर बजे तो क्या लेना देना, कौन सा स्वर चल रहा है, उसका तो अपना स्वर चल रहा है, मुंह चल रहा है ना उसका, बार बार उसका अपना स्वर चल रहा है। इसलिए पाय न जिह परलोक समारा, ऐसे स्वर दुर्लभ मनुष्य तन को प्राप्त करके जो परमात्मा को प्राप्त नहीं किया, ते व्रत लोके भव्य भार होता, ऐसा मनुष्य इस धरती का भार है वो।
और ये बात सच है, चाहे इस जन्म में भगवान का भजन करके प्राप्त कर लो अथवा 1000 जन्म लेकर के, पर बिना भगवान का प्राप्त किए कल्याण नहीं है। और आने जाने का चक्कर बना रहेगा। एक दो बार भगवान मनुष्य बनाएंगे, इसके बाद फिर गधा घोड़ा बना देंगे। जा भाई, जब 2 बार हम तेरे को मनुष्य बनाए भजन करने के लिए, अब तू भजन नहीं कर रहा है। और कई बार जब सारी योनियों के बाद और 2 4 5 बार भगवान बनाए और नहीं भजन करता है, तो ऐसे व्यक्ति को फिर भगवान क्या बनाते हैं, यमराज के दूत बना देते हैं। अब न तेरे को मरना ही है, न तेरे को पैदा ही होना है। अब जो जाएगा उसको तेरे को दंड ही देना है। अब आगे चल करके सज्जनों आ रहा है श्री व्यास जी का और नारद जी का संवाद। यहाँ बड़ा महत्वपूर्ण विषय है, आप लोग श्रवण करेंगे। गोविंद हरे गोपाल हरे, गाइए सब लोग। गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। कृष्ण लाल की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो उस परम तत्व का सज्जनों विविध प्रकार के अवतार हुए हैं। यहाँ पर भगवान श्री सूत जी ने ऋषियों को 24 अवतार के बारे में वर्णन किया है। तो 24 अवतारों का निरूपण किया है, जिसकी चर्चा आगे प्रसंग में आएगी। अब सौनक जी ने पूछा, महाराज किस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, और जिस भागवत का हमको कथा आप सुना रहे उपदेश दे रहे हैं, तो इसकी रचना किसने की, कब की, कहां की और क्यों किया? श्रीमद् भागवत की रचना क्यों हुई, इसके बारे में आप श्रवण करेंगे। द्वापरे समनुप्राप्ते तृतीये युग पर्यये जातः पराशर योगी वासव्याम कलया हरे। अब यहाँ पर श्री सूत जी सबको कथा श्रवण करा रहे हैं कि हे ऋषियों, जिस समय द्वापर का अंत चल रहा था, ये कौन सा चल रहा है, कलयुग चल रहा है, सतयुग, त्रेपत्ता और द्वापर। द्वापर का अंत चल रहा था, उस समय भगवान ने कलावतार, भगवान के कलावतार श्री कृष्ण द्वैपायन श्री वेद व्यास जी का प्राकट्य हुआ, यानी व्यास जी का प्राकट्य हुआ। भगवान का व्यासावतार हुआ। जैसे रामावतार है, कृष्णावतार है, ऐसे भगवान स्वयं श्री व्यास जी के रूप में प्रकट हुए। कब हुए? द्वापर के अंत में। तो
व्यास जी त्रिकालदर्शी थे। त्रिकालदर्शी का मतलब वर्तमान भी देख रहे हैं, भूत भी देख रहे हैं, भविष्य में क्या होने वाला है वो भी देख रहे हैं। तो बद्रीनाथ में, बद्रीनारायण उत्तराखंड में जो बद्रीनाथ है, वहीं पर व्यास जी की गुफा है सरस्वती नदी के तट पर। वहीं सरस्वती नदी के तट पर श्री व्यास जी ध्यान लगाए बैठे हुए। तो ध्यान लगा करके भविष्य की ओर दृष्टिपात जब किया और दृष्टिपात करके देखा कि आगे कलयुग आने वाला है, सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, अब ये द्वापर का अंतिम चरण चल रहा है, अब इसके बाद कलिकाल आएगा। तो जैसे ही कलयुग को देखा और कलयुग के प्राणियों को देखा, ऐसे व्यास जी का जो मन था वो बिल्कुल अशांत हो गया। मंदाच मंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रुता। अब व्यास जी का मन शांत क्यों हुआ, अशांत क्यों हो गया? बोले हे भगवान, इस कलिकाल में ऐसे ऐसे लोग होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा? कलिकाल में लोगों की बुद्धि भी मंद भाग्य, अति मंद, इस तरह के ऐसे ऐसे लोग होंगे, कैसे काम चलेगा? अब भाग्यहीन व्यक्ति हो पर यदि बुद्धिमान हो तो बुद्धि के बल पर अपना निर्वाह कर लेगा। बुद्धि और भाग्य दोनों ही मंद पड़ गए, पड़ जाए अगर किसी का बुद्धि भी मंद हो और भाग्य भी मंद हो, तो ऐसा व्यक्ति फिर कैसा निर्वाह करेगा? बुद्धि हो तो कमा लेगा, अथवा कुछ है पनिंदा तो निर्वहन कर लेगा। तो सोचे क्या किया जाए, इनका कल्याण कैसे हो, ऐसा मन में विचार करके हमारे एक वेद थे। पहले क्या था? एक वेद था, उसकी इन्होंने 4 भाग किए। उनका नाम पड़ा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्योंकि वेदों की जो भाषा है बड़ी क्लिष्ट होती है, वेदों के मंत्र स्वर में चलते हैं और वेद केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित था, क्योंकि ब्राह्मण ही बचपन में जनेऊ संस्कार के बाद गुरुकुल में जाते थे, हर कोई जाते नहीं था, और परंपरागत अध्ययन किया करते थे और अध्ययन करते थे, उनको ज्ञान होता था इस बात का। वेदों के ज्ञाता जो थे, और पहले ये लिखा पढ़ा कुछ नहीं होता था, वो केवल स्मृति, श्रुति स्मृति, यानी सुन करके याद कर लेना। पहले वेद लिखे हुए नहीं थे, केवल गुरुजनों से सुन करके और शिष्य को याद कर लेते थे। ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। तो एक वेद था, उसके 4 विभाग किए और इस पर उनके चित्त में शांति नहीं हुई व्यास जी के 4 करने के बाद भी। इन्हीं चारों वेद के आधार पर पंचम वेद यानी महाभारत की रचना किया। किसकी? महाभारत की। अब महाभारत में देखा है ज्ञान के भंडार तो महाभारत में बहुत है, भरा पड़ा है, लेकिन वेद के ज्ञान को कोई समझने और समझाने वाला आगे नहीं होगा। वेद की भाषा बड़ी जटिल है, तो महाभारत की रचना की। अब जिसको वेद का ज्ञान न हो तो महाभारत का स्वाध्याय यदि कर ले तो उसको वेद का ज्ञान हो जाएगा। अब महाभारत की भी भाषा रचना हुई, फिर भी व्यास जी के मन में संतोष नहीं हुआ। कैसे नहीं हुआ? जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हैं, एक समय ऐसा होता था कि गर्मियों में पंखा से काम चल जाता था, होता था। कितनी भी गर्मी पड़ रही हो, साथ 2 4 5 पंखे लिए, रात हो या दिन हो अपना। लेकिन जब थोड़ा सा पैसा की कृपा हुई तो हाथ में दर्द होने लगा। फिर क्या होना चाहिए भैया, एक पंखा लेकर के आओ, वैसा टेबल फैन लेकर के आओ। थोड़ा और पैसा हुआ, फिर अब ये तो एक ही जगह रहता है, घूमने वाला लाभ पूरे कमरे में हवा दे। इसके बाद धीरे धीरे जैसा पैसा आता गया, तृष्णा बढ़ती गई। अच्छा 100 डिग्री बुखार चढ़ी हो तो क्या एसी भी शांति देता है क्या? जबकि आता शांति के लिए ही है। जब मन में शांति है, सभी साधन आपको शांति देंगे, लेकिन मन शांत यदि हो जाए तो कोई भी साधन आपको शांति देने वाले नहीं होते। कभी विचार किया आप लोगों ने?
मन में तन में रोग लग जाए, मन अशांत हो जाए तो अच्छी चीज सैया भी पत्थर जैसे लग जाती है। और अच्छी नींद हो तो पत्थर भी सुला दो तो भी खराटे आराम से भर लेंगे। तो साधन भी सुख नहीं देते हैं। तो इन्होंने वेद के 4 विभाग किए, इसके बाद वेदों के आधार पर महाभारत की रचना की, और महाभारत की रचना के बाद भी संतोष नहीं हुआ तो इन्होंने पुराणों की रचना प्रारंभ किया। एक एक करके सज्जनों श्री व्यास जी ने 17 पुराण की रचना कर डाली, लेकिन फिर भी मन में शांति नहीं हुई। खिन्न मन होकर के बैठे हुए थे कि अब क्या करो, मन को शांति कैसे हमारी प्राप्त हो, इस चिंता में बैठे हुए थे। अब क्या किया जाए सोच रहे थे। इधर कहते हैं जहां चाह होती वहां राह जरूर मिल जाती है। अपने जीवन में यदि प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए, सोचने लग जाए, कोई कार्य हम अच्छा कर रहे हैं अपने जीवन में, अच्छी हमारी सोच है, यदि आगे कोई व्यवधान आ जाए तो फिर अपना विवेक नहीं चलाना चाहिए। इसका मतलब है हमको किसी मार्गदर्शक की जरूरत है। तो सब कुछ करने के पश्चात भी अब हमने घर भी पैसा भी कमाया, पढ़ाई लिखाई किया, नौकरी किया, पैसा कमाया, पैसा कमा करके घर बनाया, घर के अंदर सारे साधन बनाए, सब कुछ करने के पश्चात भी यदि हमको शांति नहीं मिल रही है तो आदमी सोचेगा ना। ऐसे उनको सोच हुआ कि सब कुछ करने के बाद भी हमको शांति नहीं मिल रही है। अब शांति कैसे मिले, किस तरह मिले, कहाँ मिलेगी, ये प्रश्न उनके मन में जैसे ही आया, इतने बड़ी सुंदर ध्वनि सुनाई पड़ी। आप लोग ताली बजा करके गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी सत्य नारायण नारायण नारायण, सत्य श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण भगवान की जय। अपने मन में इस तरह से सोच ही रहे थे कि अचानक वीणा की ध्वनि सुनाई पड़ी, और वीणा की ध्वनि के साथ श्री नारद जी का दर्शन हो गया। जैसे नारद जी आए, व्यास जी ने उठ करके सत्कार किया, बैठाया, अर्घ पद्य इत्यादि से उनका पूजन विधिवत किया, और आदर के साथ आसन दे करके बैठा करके और नारद जी की तरफ देख करके मुस्कुराए। परा पाराशर य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानसती भवा। अब यहाँ कह रहे हे पराशर नंदन, व्यास जी को पराशर कह करके संबोधित कर रहे हैं सज्जनों, और कह रहे हैं कि आपका ये जो मन है ये मलिन क्यों है, क्यों ऐसा, आपके धर्म कर्म सब अच्छे चल रहे हैं ना, आपकी दिनचर्या में अथवा आप जो भगवान की सेवा करते हैं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई विघ्न तो उपस्थित नहीं हो रहा है। नारद जी से व्यास जी ने कहा भगवान सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने जीवों के कल्याणार्थ भी बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर डाली, फिर भी पता नहीं क्यों मेरे मन में चैन नहीं है, मेरे चित्त में चैन नहीं पड़ रहा है।
मेरा जो मन है संतुष्ट नहीं हो पा रहा है। जैसा मेरे मन में एक प्रसन्नता होनी चाहिए, मेरे हृदय में जैसी प्रसन्नता होनी चाहिए, वो नहीं हो पा रही है। समाज के प्रति जैसा मैंने कार्य किया, मेरे मन में संतुष्टि नहीं है। क्यों नहीं है, इसका कारण मुझे पता नहीं है। अब यहां पर सज्जनों, श्री नारद जी कह रहे हैं, अब ये नारद जी तो बैठे हैं, लेकिन नारद जी के रूप में साक्षात भगवान इनको आदेश कर रहे हैं। कहते हैं कि जहां चाह होती वहां राह मिल जाती है। जब अपना विवेक रुक जाए तो भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु इस समस्या का समाधान कैसे हो, और ठाकुर जी के ऊपर छोड़ देना चाहिए। यदि सच्चे मन से आपने ठाकुर जी के ऊपर छोड़ा है तो ये जिम्मेवारी सब ठाकुर जी की हो जाती है। तो नारद बैठे हुए तो नारद जी दिखाई दे रहे हैं, बोलते हुए तो नारद जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन प्रेरणा उनको कौन दे रहा है? ये परमात्मा दे रहे हैं। मार्गदर्शन करने के लिए परमात्मा ही नारद जी के रूप में बोल रहे हैं। इसलिए भगवान की जय। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आपने बड़ी सुंदर पुराणों की रचना की है, अपनी लेखनी से बड़े बड़े चमत्कार आपने दिखाया है। कहीं कहीं पर तो आपने बहुत सुंदर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है कि बड़े बड़े विद्वानों की भी मति चक्कर काट जाएगी उसका अर्थ लगाने में। बड़ा सुंदर आपने किया है, लेकिन विषय क्या आपने 17 पुराण का जो लेखन किया, इसमें विशुद्ध मन से कहीं भी आपने भगवान का गुणगान किया है क्या? और बिना भगवान की गुणगान के कभी भी शांति नहीं मिल सकती है, मन में संतोष नहीं हो सकता है। तो इस पर सज्जनों, श्री नारद जी ने अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाया। अब यहाँ पर व्यास जी को नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुना रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था। मेरी माँ किसी का काम करती थी और उसका मैं पुत्र था। मेरे पिताजी थे नहीं, केवल माँ भर थी, और माँ मेरी जैसे तैसे कार्य करके और अपना गुजारा करती थी। लेकिन मेरी माँ संतों के प्रति और भगवान के भक्तों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखती थी। जब से मैंने होश संभाला तो जहां माँ मेरी जाती थी, अपनी माँ के साथ मैं जाता था। मेरी माँ संतों की सेवा में लग जाती, मैं भी साथ में जाता। और महात्मा लोग स्नान कर लेते तो उनके कपड़े मैं भी धोता, मैं भी सेवा करता। और आगे चल करके महात्मा लोगों की समिधा के लिए जंगल में जाते, समिधा इत्यादि लेकर के आता, बीन करके लेकर के आता। महात्मा लोग भोजन प्रसाद बनाते, ठाकुर जी को भोग लगाते, प्रसाद पाते, कीर्तन करते, और मैं भी देखता रहता, यही सब कार्य करता रहता। लेकिन नियम था, जैसे ही महात्मा लोग भोजन साथ पा करके और बैठ करके और मधुर मधुर भगवान नाम का संकीर्तन किया करते, तो मैं भी छोटा था और मैं भी देखता और इन महात्माओं के साथ में मैं भी भोजन किया करता था। लेकिन चातुर्मास का समय था। चतुर्मास का समय जानते हैं ना कब कब आता है? आषाढ़ की देवशैनी एकादशी से लेकर के और कार्तिक की देव उठनी एकादशी के बीच ये जो 4 महीने होते हैं, इन चारों महीनों को चातुर्मास कहा जाता है।
इन 4 महीनों में जो साधु संत महात्मा सन्यासी हैं, ये चलना विचरण करना बंद करके एक जगह बैठ करके 4 महीने ये भगवान का भजन करते हैं। इसके बाद अपने अनुष्ठान को संपन्न करके भंडारे इत्यादि सेवा करके यज्ञ वगैरह करके फिर ये 8 महीने बराबर चलते हैं और 4 महीने ये स्थायी हो जाते हैं। तो इन 4 महीने में इसको चातुर्मास से कहा जाता है। ये यम नियम के लिए पूजन पाठ के लिए 4 महीने होते हैं, जब तक भगवान शयन करते हैं। तो जब भगवान शयन कर जाते हैं तो भोले बाबा जगते हैं और सारा कार्य भोले बाबा संभालते हैं। तो उन्होंने कहा कि महात्माओं के पास में रह करके मैं कीर्तन करने लग गया। अब संगति के कारण मेरा जो मन था वो भगवान में रम गया। चातुर्मास जब पूरा हुआ, महात्मा लोग अपना नियम करके चलने लगे, तो उनके साथ मैं भी चलने लगा। उन लोगों ने टोका, अरे बच्चा कहाँ जा रहा है? बोले महाराज मैं भी आपके साथ में चलूंगा, आपके साथ में रहूंगा। महात्मा ने समझाया, बेटा तू अपनी माँ का इकलौता बेटा है, अगर तू हमारे साथ चला जाएगा तो तेरी माँ क्या कहेगी कि देखो इन बाबा जियों की सेवा हमने 4 महीने की, आइए बाबा जी लोग हमारे छोरे बहका करके लेके चले गए। इसलिए बेटा तुम यहीं रहो और या तो तुम अपनी माँ की आज्ञा लेकर के मेरे पास में आओ, अगर तुम्हारी माँ आज्ञा दे दे तो मुझे अपने पास रखने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि माँ की आज्ञा नहीं है तो फिर माँ के पास में रहो, जब तक माँ है सेवा करो, तब तक हम तुमको मंत्र दिए देते हैं और वहीं पर बैठ करके भगवान का भजन करो। अब माँ का बड़ा प्रेम था और हर कोई मैया अपने बालकों के प्रति बड़े सपने संजो कर रखती है। बालक बड़ा होगा, शादी विवाह करेंगे, बहू आ जाएगी, घर बसेगा। अब महात्मा जी चले गए। अब नारद जी ने सोचा कि मैया पे हमारा पेट कैसे छूटे, अब बड़े चक्कर में फंसे। भक्तवत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से नारद जी कहते हैं, मैंने जब माँ की ये बातें सुनी कि मैया शादी विवाह के चक्कर में और ये सब इतने सपने सजोगे, मेरी धड़कन बड़ी तेज हो गई। अब तो झंझट में फंसूंगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। लेकिन संयोग की बात हुई, एक दिन की बात है, मैया मेरी जा रही थी गोदोहन करने के लिए, अंधेरा था। रास्ते में सर पे मैया का पैर पड़ गया, उस सप ने मैया का दर्शन कर दिया और मैया का काम तमाम। जैसे मुझे पता चला, मेरा मन बड़ा गदगद हो गया, मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। भगवान ने मेरी अच्छी सुन ली। थोड़ा सा मुंह लटका करके आंसू बहाया, लोगों के देखते नहीं, मां है रोना तो पड़ेगा ही, लेकिन अंदर से प्रसन्नता है। नहीं संसार वाले क्या कहेंगे कि मैया चली गई है, देखो इसको कोई प्रतिक्रिया नहीं है। तो अनुग्रहम मन्यमाना प्रतिष्ठाम दिशमुत्तरा, यानी भगवान की कृपा अनुग्रह मान करके मैंने माँ का संस्कार किया विधिवत। इसके बाद में सीधा उत्तर दिशा की ओर अनेक ग्राम जंगल नगर पार करते हुए गया और वहां जाकर के एक सरोवर दिखाई पड़ा। हरा थका था, उस सरोवर में स्नान किया। स्नान करने के बाद जलपान किया और जलपान करने के बाद बैठा। इसके बाद उन संतों ने जो मुझे मंत्र दिया था, माला में अनुसंधान जैसे किया, आंख बंद करके भजन किया, शुरू किया। स्वयं हृदय सिंहासन पर मेरे मुरली मनोहर की दिव्य सुंदर झांकी हंसती हुई प्रकट हो गई और मैं उस दिव्य झांकी का दर्शन करके हृदय सिंहासन बड़ा आनंदित होने लगा। लेकिन धीरे 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 अचानक वो अदृश्य हो गई।
मैं दर्शन करके आनंद ले रहा था, लेकिन वो सामने जो सूरत भगवान की थी, सुंदर छवि थी, वो अदृश्य हो गई। अब मेरी स्थिति ऐसी हो गई जैसे सांप का मणि छीन लिया जाए, ऐसे ही सांप, जैसे मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाए। अब मैं बार बार ध्यान लगाने की कोशिश करता, लेकिन वो छवि आती नहीं, छटपटाने लग गया। तब जाकर के बहुत बुरी तरह से मैं रोने लग गया। अचानक भगवान की वाणी मेरे कान में पड़ी कि बेटा तू अभी अपरिपक्व है, मैंने अपनी रूप सुधा की थोड़ी सी झलक दिखा करके चटनी चटाई है, अभी तुम्हारे इतने परिपक्व योगी नहीं हुए हो, सच्चे योगी बन जाओगे तब तुम्हें मुझे मेरा दिव्य दर्शन प्राप्त होगा। तुम्हारा मन इसमें लग जाए, इसलिए मैंने अभी थोड़ी सी झलक दिखाई है। अब आगे चल करके तू बालक है, विरक्त तो हो गया, पर जब तू बहुत दिन हो जाएंगे, तेरी बुद्धि में जो भ्रम है वो दूर हो जाएगा, आगे चल करके दर्शन होगा। नारद जी कहते हैं, व्यास जी आकाशवाणी को सुन करके आकाशवाणी पर मेरा मन रम गया, विश्वास करके जम गया, और जो छटा मुझे दिखी हुई थी, आंख बंद करके उसी का अनुसंधान चिंतन करता रहा। कुछ दिनों के बाद महाप्रलय आया, मेरा शरीर छूट गया और सारा संसार परमात्मा में विलीन हो गया। आगे चल करके जब भगवान ने इस सृष्टि को बनाया तो कहां दासी पुत्र और कहां मैं ब्रह्म पुत्र हो गया, ब्रह्मा जी का पुत्र हो गया। तब से मेरे जीवन में सत्संग का चमत्कार है। क्षण ये जो संतों का सत्संग है मुझे दीवाना बना दिया और भगवान श्री कृष्ण का दीवाना बना दिया। ब्रह्मा जी का बेटा बनकर के मैंने उसी तत्व को पाने का प्रयास किया, ध्यान करता रहा, भजन करते करते ब्रह्म साक्षात्कार ना हो पाए और शरीर छूट जाए तो अगला जन्म जब भी होगा तो बाल्यावस्था में ही संस्कार जागृत हो जाएंगे। ये बात सज्जनों तृतीय स्कंद में श्री ध्रुव जी ने भगवान से पूछा कि प्रभु जब ध्रुव जी को भगवान मिल गए, कितने महीने में, कितने वर्ष में मिले? केवल 5 वर्ष में मिल गए। 5 वर्ष तपस्या की और 5 वर्ष में भगवान मिल गए। तो ध्रुव जी ने पूछा कि प्रभु हजारों करोड़ों वर्ष तपस्या करने के पश्चात आपकी प्राप्ति होती थी, और क्या बात है कि 5 वर्ष में ही और मुझे आपकी प्राप्ति हो गई, आपके दर्शन हो गए, इसका कारण क्या है? तो भगवान ने ध्रुव जी को कहा, बेटा पूर्व जन्म में तुमने बहुत बड़ी तपस्याएं, बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं, हजारों करोड़ों वर्ष की तुमने तपस्या किया था, लेकिन केवल 6 वर्ष ही रह गए। कितने रह गए? उसी समय तुम्हारा वो शरीर छूट गया। अगला जन्म जब तुम्हारा हुआ तो जो शेष था उतने तुमने भजन किया, उसी भजन के प्रभाव से मेरी प्राप्ति हो गई। तो कई बार ऐसा होता है, बचपन में पैदा होते ही वो संस्कार अंदर होते हैं, बच्चे पूजन पाठ करना सीख जाते हैं, अपने आप करने लग जाते हैं, अपने आप स्वाभाविक प्रवृत्ति उस तरह की उनके अंदर हो जाती है। किसी को कहना नहीं पड़ता कि बेटा ठाकुर जी का स्नान कराओ, अथवा जाके राधा रानी के दर्शन करके आओ, अथवा भजन करो, अथवा गुरु जी आए इनका सम्मान करो, कहना नहीं पड़ता है। वो स्वयं प्रारब्ध के उनके संस्कार उदय होते हैं, इन चीजों को पहचान करके अपने आप स्वयं विस्फोरित हो जाती है चेतना उनकी, और ये सब कार्य करने लग जाते हैं। तो कहा मैं दासी पुत्र और कहा भगवान की ऐसी कृपा हो जाएगी, हो गई। तो नारद जी कहते हैं इसी प्रकार जन्म जन्मांतरों के संस्कार फलीभूत हुए और मैं अपने प्रभु के गुणों का गान करते हुए भगवान का भजन करने लग गया, भजनानुरागी हो गया। और
उन्हीं का गुणगान करते करते मैं नाचने लगता था। भगवान का भजन करते करते जोर जोर से नाचने लग जाता था, ठुमक ठुमक करके कीर्तन करता और नाचता। तो भगवान मेरे इस भजन से बड़े प्रसन्न हो गए। भगवान की प्रसन्नता क्या है? बोले नाम संकीर्तनम यश। थोड़ा बहुत देर ठाकुर जी के सामने बैठ के ताली बजा करके ही अगर कीर्तन करना शुरू करो, और करना चाहिए, कहीं दिन भर कहीं 2-4 मिनट। अब ठाकुर जी को ला करके बांध तो दिए तुम, अब तुम बाहर हो, तमाम घूम भाग रहे हो। सुबह चनौरी और दूध चढ़ा दिए और शाम को घंटी हिलाए चलो, फिर भाग गए तुम। अरे ठाकुर जी को बैठाए हो तो 10-5 मिनट ठाकुर जी को कभी बैठो तो सही, क्योंकि बिना परस्पर वार्तालाप के प्रेम नहीं होता है। ट्रेन में आप यात्रा में चलते हो, ऐसे बैठे रहो तो कोई प्रतिक्रिया, लेकिन अगर तुम राम राम करो ना तो वो भी राम राम करेगा, और धीरे धीरे 2-4 बात करते करते बड़ा प्रेम हो जाता है आपस में। और यहाँ तो हमेशा ही बैठे हैं, तो दिन भर में चाहे 2 ही मिनट बैठो या 5 मिनट बैठो, पर ठाकुर जी के पास भी बैठना चाहिए, ठाकुर जी से भी बोलना बतराना चाहिए। अगर आप ठाकुर जी के पास बैठकर बोल बतरा रहे हैं तो आपका चेहरा अलग रहेगा, और ठाकुर जी भी आपके प्रसन्न रहेंगे। और ठाकुर जी को जब भी आप दर्शन करेंगे तो प्रसन्न चेहरा ठाकुर जी का लगेगा, ऐसा लगेगा ठाकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। बार बार देखना चाहिए, दर्शन करने, अब ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ये तो गोपी भाव है। लेकिन यहाँ टांग दिए और अपने काम में लगे हैं, आए बच्चे किए नहीं किए। और तो ठाकुर जी को भी जब ठाकुर जी प्रसन्न, और नहीं तो अगर आप नहीं ऐसा कार्य करेंगे तो ठाकुर जी भी उदास बेचारे बैठे। हम भक्त पराधीन है, आधीन तो आपके हो गए, अब आधीन हो गए तो फिर ठाकुर जी कुछ कह नहीं सकते, और बेचारे फिर मायूस से पड़े रहते हैं। इसलिए ठाकुर जी के पास भी थोड़ा बहुत कुछ सुनाना चाहिए। ठाकुर जी भी लोरी सुनाओ, कुछ गीत गाने सुनाओ ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए, तो कुछ सुनाना चाहिए, अथवा नाम संकीर्तन करना चाहिए। नाम संकीर्तन ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। कोई भी चाहे 10 मिनट बैठ जाए और बैठ करके कीर्तन करे, ठाकुर जी बड़े प्रसन्न होते हैं। व्यास जी, मैं गीतों का गायन करता, नाम संकीर्तन करते हुए तमाम जहां भी जाता तो खूब ठुमका मार करके नाचता और भगवान के नाम का कीर्तन करता। तो मेरे नाम की महिमा का प्रचार प्रसार करना, तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर के मेरे कीर्तन से भगवान को बड़ी प्रसन्नता होगी, और प्रसन्न होकर के भगवान ने देवदत्ता विमां वीणां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। तो भगवान प्रसन्न होकर के नारद जी के ऊपर, हे व्यास जी, मेरे ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान ने मुझे एक वीणा दे दिया। और जब से ये वीणा भगवान ने दिया, तब से निरंतर मैं इस वीणा पर भगवान नाम का गुणगान करता हुआ खूब घूमता हूँ। और देखो सब जगह व्यास जी मेरी पूजा होने लग गई। चाहे मैं मानवों में जाऊं, चाहे दानवों में जाऊं, चाहे देवताओं में जाऊं, कहीं भी मैं चला जाऊं, बेरोक टोक मेरी गति हवा, कोई मेरी गति को रोक नहीं सकता है। राक्षस भी मेरे चेले हैं, और सब लोग मेरी पूजा करते हैं। जहां भी जाता हूं, ये मेरी पूजा नहीं है, वस्तुतः मेरे नाम की पूजा है। जिसने मुझे जगत पूज्य बना दिया, इसी नाम ने ही मुझे जगत पूज्य बनाया। नाम ने गणेश जी को जगत पूज्य बना दिया, नाम महाराज ने सबका कल्याण किया है। तो बिना भगवान के नाम के संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान नाम का स्मरण करना चाहिए। तब से मैं निरंतर भगवान का गुणगान करता रहता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, आप भी भगवान का गुणगान करो, फिर देखो कितना आनंद आता है, कितना परम सुख प्राप्त होता है। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शनम। आप जैसे सज्जनों गोविंद के गुणगान का संकेत किया,
और इतना कह करके श्री नारद जी का काम हुआ। नारद जी चले गए, अंतर ध्यान हो गए। अपनी कमी का अनुभव किया सज्जनों श्री व्यास जी ने। श्री गणेश जी का स्मरण किया और लेखन के लिए बैठ गए। गणेश जी बोलने लगे, व्यास जी लिखना प्रारंभ कर दिया। और सज्जनों श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री व्यास जी ने रचना किया। अब रचना तो किया लेकिन अब पढ़ाए किसको, क्योंकि बेटा तो था और बेटा चला गया, जन्म लेते परिव्राजक हो गया। तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को श्रीमद् भागवत सुनाते थे, गुरुकुल था, पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। तो जो छवि परक भगवान के गुण वाले श्लोक हैं, उन श्लोकों को कुछ शिष्यों को रटाया और जिधर सुखदेव जी गए थे जंगल में, उधर ही भेज दिया। बोले जा करके जंगल में उधर जाकर के बड़े जोर जोर से इन्हीं श्लोकों का गुणगान करो। तो बरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवास कनक कपि संवेदयन्तीं चमारां रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरयन गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्तिः। सज्जनों ये दशम स्कंद का बड़ा सुंदर ये श्लोक है। बरहा पीठम, बरहा पीठ किसको कहते हैं? मोर के पंख को। बरहा पीठम नटवर बपु, बरहा पीठ यानी मोर, भगवान श्री कृष्ण मोर पंख धारण किए हैं। बरहा पीठम नटवर, जो तीन जगह से टेढ़े भगवान नटवर कहलाते हैं। नाटक करने में भगवान बड़े निपुण है। नट वर, वर माने दूल्हा होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है, वर माने श्रेष्ठ भी होता है। दूल्हा सारी एक दिन सजने संवारने में सारी ताकत लगा देता है साहब, क्योंकि दोबारा तो कोई दूल्हा बनता नहीं है कि बात। ये हमेशा ही बने रहते हैं जब देखो तब। बिहारी जी का हमारे यहाँ वृंदावन में देखो कितनी सुंदर, जितने भी ठाकुर जी हैं सबके अलबेली कहानियां हैं। बिहारी जी ये थिरकने वाले ठाकुर जी हैं, जैसी घटा वैसे इनकी चटा। इनकी घटा की हमसा श्रृंगार होते हैं। सावन की घटा जैसी होगी, जिस दिन का प्रतिदिन के इनका श्रृंगार है, ये नृत्य वाले ठाकुर जी, इनको उसी तरह से इनका श्रृंगार किया जाता है। देखें कभी इनकी भाव भंगिमा उसी तरह की बनाई जाती है, इनकी सजावट, इनका श्रृंगार, सारा कुछ वो नृत्य वाले, ये गोपियों के ठाकुर जी हैं ना, नृत्य करने वाले, निधिवन में प्रकट हुए हैं ना, रास मंडल में प्रकट। ये रास बिहारी है, रास वाले ठाकुर है, इसलिए इनका वो नृत्य वाला ही इनका श्रृंगार होता है। यहाँ श्रृंगार की भी विधि है। अपने गोपाल जी को ऐसे वो झंगा जोरा पहना दिए, हाथ जोड़ दिया, इनको सजा के तो देखो, इस श्रृंगार वाले ठाकुर हैं। फिर श्री राधा वल्लभ लाल जी को देखिए। राधा वल्लभ लाल जी नख से सिकतर 16 श्रृंगार में सजे, एकदम दूल्हा वेश में रहते हैं, हमेशा दूल्हा वेश में सजे रहते हैं, एनी टाइम दूल्हा बने पड़े रहते हैं। ये दूल्हा ठाकुर है, दूल्हे भाई। इनका रोज ब्याह चाहिए, रोज हल्दी लगे, रोज महावर लगे, रोज मेहंदी लगे, मेहंदी हल्दी वाले ठाकुर जी। इनका रोज विवाह होता है, ब्याहुला। हर देखिए हिताश्रम में हो जाइए, वहां रोज ठाकुर जी का ब्याहुला के पद गाए जाते हैं। यहाँ रास के पद गाए जाते हैं बिहारी जी में, और वहां ब्याहुला के पद गाए जाते हैं। ठाकुर जी का ब्याहुला होता है, हमेशा सजे रहते। देखिए उनकी भंगिमा भी ब्याह वाली है, उनका ऐसे पूरा श्रृंगार हुआ पड़ा होता है उनका, हमेशा दूल्हा बने रहते हैं, नख से सिक तक सजे रहते। दूल्हा की मोर मुकुट से लेकर काछनी से लेकर के सारी उनकी तैयारी रहते हैं, यानी वो दूल्हा ठाकुर जी है। ऐसे राधा रमण लाल जी है, राधा दामोदर भगवान है, सब ये सब ठाकुर जी अपनी बड़े। तो बरहा पीडम, मोर का पंख धारण किए, वृंदावन की लीला है। बरहा पीडम नटवर बपु, और चल भी कैसे रहे, ठुमका मार कर, ये सीधी रास्ते नहीं चलते। नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम
दोनों कान में पीले कनेर के पुष्प खोसे हुए हैं वृंदावन के लिए जाने। कर्णयो, कर्ण माने एक कान, कर्णयो यानी दोनों कान, बहुवचन लगा हुआ है। कर्णयो कर्णिकार, दोनों कानों में भगवान पुष्प, पीला पुष्प, कनेर के पुष्प भगवान श्री कृष्ण को बड़े प्यारे हैं, पर कोई चढ़ाते ही नहीं है। पार्वती जी को बड़े पसंद है। कनेर जानते हैं, पीला वाला होता है, पीला भी होता है, सफेद भी कनेर होता है, कई तरह के होते हैं। तो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवास कनक कपिशं वैजयन्तीं चमारं। बड़ी सुंदर भगवान की दिव्य छटा है सज्जनों। तो मोर पंख धारण किए हुए माधव दिव्य पीतांबर ओढ़े हुए बंसी बजाते हुए गैया को चराते हुए ग्वालों से अपनी कीर्ति का श्रवण करते हुए ग्वाल वाले भगवान का जय जयकार कर रहे हैं और भगवान ठुमका लगाते हुए बंसी बजाते हुए और 3 जगह के टेढ़े खड़े होकर के मानो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम, चल कैसे रहे, ठुमका मार करके सीधा इधर टेढ़े ऐसे भगवान चल रहे हैं। छोटा से भगवान का दिव्य श्रृंगार है। तो वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। ये श्लोक जैसे ही विद्यार्थियों ने गुणगान किया और श्री सुखदेव जी वहां से जाकर के समाधि अवस्था में थे, जैसे ये श्लोक कान में पड़े सुखदेव जी की समाधि खुल गई। अरे इतना सुंदर ब्रह्म देखने योग्य है, चलो चले। फिर विचार बदल गया, अरे इतना सुंदर है, इतना मधुर है, वो आवश्यक नहीं कि उतना सरल भी हो। कहां कहां ढूंढता फिर समाधि में लग गए। अब इसके बाद सज्जनों उस श्लोक की रूप माधुरी से इनका खिंचाव हो गया। इतने में उन्होंने दूसरा श्लोक गाया, अहोबकीयं स्तनकालकूटं जीगांसया पायेदप्य साधवे लेभे गतिं धातु चितां ततोऽन्यं कम्बा दयालुं शरणं व्रजेमः। अहो बकीयं, बकी माने पूतना, बकासुर की बहन, इसलिए उसका नाम क्या है, बकी है? ये खूब बकती है, जो भी देखो बकती है, बकी। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, अपने स्तन में पयोधर में ये जहर लगा करके लाई है, अपने स्तन में जहर लगा करके आई है। अहो बकीयं स्तनकालकूटं, कालकूट यानी जहर लगा करके आई है कि इसको पिला करके इसको मारना है मुझे। लेकिन भगवान के पास में जैसे ही आई, स्तन में जहर लगा करके अपना स्तन भगवान के मुख में दे दिया। लेकिन वाह प्रभु, गट गट करके भगवान पी रहे हैं। और पहले तो भगवान ने इसके दुग्ध को पान किया, इसके बाद खून भी पी लिए, इसके प्राण भी पी लिए, अपने स्वरूप में आकर के धड़ाम से गिर गई। लेकिन इतने पर भी जो गति अपनी मां को प्रदान करनी चाहिए, वही गति इस राक्षसी को भी भगवान ने दिया। कितने करुणा वाले मेरे गोविंद हैं, कितने दयालु हैं। कंबा दयालुं शरणं व्रजेमः, कितने करुणा वाले हैं मेरे गोविंद, कि आई तो जहर पिलाने के लिए, मारने के लिए, लेकिन गति भगवान ने अपनी मां वाली दिया इनको। ये कौन है? ये पूर्व जन्म की राजा बलि की पुत्री है, जिसका नाम था रत्नमाला। जब भगवान ने वामन अवतार धारण किया, सुंदर स्वरूप था वामन भगवान का, इसने देखा, ये मोहित हो गया, कितना सुंदर बच्चा है, कितना सुंदर बालक है, ये मेरी गोदी में होता तो मैं स्तनपान कराती। लेकिन भगवान सत्य संकल्प है, उसकी भावना को समझ गए, तथास्तु कह दिया। लेकिन राजा बलि के यहाँ जब भगवान वामन गए मांगने के लिए, 3 पग धरती संकल्प करा करके विराट रूप धारण करके 2 पग में सब नाप लिया, इसको बंदी बना दिया। जब उसने देखा, ऐसा लगता है जहां दे के मार दो, भगवान ने कहा था उसको,
तो इसलिए ये माँ का मातृत्व भाव जगा, इसलिए माँ बन कर आई। लेकिन बाद में इसको जहर वाली बात आई तो अपने स्तन में जहर लगा करके पिवाने के लिए आई। भगवान दोनों भाव को स्वीकार किए। तो भगवान किसी के अवगुणों को नहीं देखते, केवल गुण को देखते हैं। क्या गुण देखा? ये माँ बन करके आई है तो माँ की गति प्रदान किया। कंबा दयालु शरणम ब्रजेमा। तो इस प्रकार से सज्जनों सूर्य जी कहते हैं, ऋषियों गोविंद के गुणानुवाद ही इतने दिव्य हैं कि जहां कहीं भी भगवान का गुणानुवाद होता है, मन अपने आप ही, कोई भी हो, सबका मन खिंच जाता है। तो चुंबक की तरह चिपक जाता है। जैसे आज चुंबक के खींचने का, लोहे को पाता है तो खींच लेता है, खींच जाता है उसकी तरफ में। तो इस प्रकार से चुंबक की शक्ति जितनी अधिक होगी, लोहा उतनी तीव्रता से खींचेगा। थोड़ा बहुत गंदगी भी लगी हो तो भी चुंबक खींच लेता है, और कहीं विशुद्ध लोहा हो तो फिर कहना ही क्या है। तो इस प्रकार से सज्जनों ये सुखदेव जी का चित्त तो परम विशुद्ध है, इसलिए इन श्लोकों को सुनते ही खिंच गया और अंत में खिंच करके आए। बोले फिर से सुनाओ, बार बार सुने। बोले भैया बताओ ये श्लोक आपको प्राप्त कहां से हुए? बोले कि आपके पिताजी ने मुझे पढ़ाया है। तो बोले पिताजी मुझे भी पढ़ाएंगे? बोले ये श्रीमद् भागवत संहिता की रचना ही आपके लिए उन्होंने किया है। अब श्री सुखदेव जी वहां से आए हैं, अपने पिताजी के चरणों में बैठ करके और सांगोपांग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण किए, संहिता का अध्ययन किए। और वहीं से श्री सुखदेव जी ने ऋषियों की सभा में श्री परीक्षित जी जब श्राप के कारण राज्यपाट का परित्याग करके आए हैं गंगा जी के किनारे, उस सभा में विराजमान होकर के श्री सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, और परीक्षित जी के माध्यम से आज हम लोगों के पास तक ये श्रीमद् भागवत की कथा आई है। पूर्वक्त वत्सल भगवान की जय। थक गए होंगे, समय भी हो गया, 6:30 बज गया। इससे आगे की कथा कल श्रवण कराएंगे। आज दूसरा दिन है, कल थोड़ा स्पीड में बोलेंगे, आज पहला दिन है। और कल वामन नारायण की कथा तक चलेंगे संक्षेप में। और कल के बाद परसों ठाकुर जी का प्राकट्य लीला रहेगी। सजाइए, ठाकुर जी को उत्सव मनाइएगा, रूपाड़े वगैरह लेकर के आइएगा, खिलौने टॉफी, यहाँ तो आनंद वाले है ही छोटे छोटे। आइए भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है, शिवा के बिहारी लाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। राधा रास बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रास बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपाल कृष्ण की चालू कर दी। गंगा महारानी की जय, श्री यमुना महारानी की जय, महारानी की जय, श्री तुलसी महारानी की जय, माता की जय, माता की जय, श्री सनातन धर्म की जय, श्रीमद् भागवत